औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में हम 16वें रोज़े की सहरी करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 17वें रोज़े को इख्तियार करेंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप हमारी नशरियात के ज़रिए घर बैठे माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज इब्तिदान जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है अपने फ़ौत शुदा वालिदैन यानी कि माँ बाप को याद करना, उनकी यादें। वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जिनके वालिदैन हयात हैं, या दोनों में से कोई एक जो है वो इस दुनिया में मौजूद है, उनके पास मौजूद है। और अगर किसी के वालिदैन यानी माँ और बाप में से कोई एक इस दुनिया से चले गए हैं तो उनको याद करना चाहिए, और याद ना भी करे तो यकीनन गाहे गाहे उनकी याद आती रहती है, लेकिन याद करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि लगे कि हमेशा वो हमारे साथ हैं। और फिर याद करने का एक और मकसद ये है कि जब भी आप कोई नेकी का काम करें, कोई सदका करें, खैरात करें, ईसाल सवाब करें, कुरान पढ़ें, तो वो ईसाल सवाब अपने उस मरहूम वालिद या मरहूमा वालिदा को ज़रूर पहुँचाए। अगर दोनों इस दुनिया से चले गए तो यकीनन 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 ये एक बहुत ही गम की बात भी होती है, और यकीनन यकीनन ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उनकी याद भी आती है दोनों की। फिर ये कि एक बचपन से लेके अब तक जो वक्त उन दोनों के साथ गुजारा, वो बार बार वो नक्शा, वो मंज़र सामने भी आता है। तो अगर आप में से किसी के वालिदैन यानी वालिद और वालिदा दोनों हयात नहीं हैं तो भी उनकी यादों को अपनी निगाहों के सामने रखा करें। मेरे भी वालिद और वालिदा दोनों इस दुनिया से चले गए और 4 साल 3.5 साल के अंदर, और दोनों के दरमियान फ़र्क तकरीबन 1 साल का था। तो अगर दोनों इस दुनिया में नहीं है तो फिर आपने उनकी कब्र पे हाज़िरी देनी है, और कब्र पे हाज़िरी ना भी दें तो भी ईसाल सवाब करते रहना है। हर नमाज में ना सही तो दिन में एक बार सूरह फातिहा ही पढ़कर, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर उनको ज़रूर बख्श दिया करें, उनको ईसाल सवाब कर दिया करें, तो उनकी रूह खुश हो जाती है। और रिवायतों में आता है कि अगर कोई अपने वालिद वालिदा या वालिदैन की कब्र पे जाए और वहाँ सूरह यासीन पढ़े, उसकी तिलावत करे, तो दोनों की मग़फ़िरत हो जाती है। यानी जिसके कब्र पे पढ़ा गया, सूरह यासीन की तिलावत की गई, उनकी भी मग़फ़िरत हो जाती है, यानी वालिद वालिदा या वालिदैन की, और जिसने पढ़ा उसकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। ये सादत औलाद के लिए है। तो इसलिए आज मैं सोच रहा था कि किस बात पर जो है वो इंट्रो होना चाहिए, तो मेरे जहन में आया कि माह रमज़ान मुबारक है, तो ये तरग़ीब भी हम एक दूसरे को दें। अच्छा, हम में से हर एक अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है, जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनको याद भी करता है, उनसे प्यार भी करता है, लेकिन बार बार जब हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं तो वो बैटरी चार्ज रहती है, उस मोहब्बत की बैटरी चार्ज रहती है, वालिद की यादों वाली बैटरी चार्ज रहती है। वो किस तरह कमा के लाते थे, खिलौना चाहिए खिलौना देते थे, कपड़े चाहिए कपड़े देते थे, कोई मुश्किल आती थी उनसे मशवरा चाहिए होता था, मशवरा देते थे। इसी तरह वालिदा है, जब देखती थी हम बीमार हैं तो कहती थी बेटा क्या हो गया, दवाई ली, या कोई देसी टोटका हमारे सामने पेश करते थे, मज़े मज़े की चीज़ें बना के देते। कोई ईद हो, बड़ी रात हो, बड़ा दिन हो, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाते, मैंने तेरे लिए बनाई है। तो जब हर कोई मोहब्बत करता है अपने वालिदैन से, लेकिन जब हम एक दूसरे को बार बार ये याद दिलाते हैं तो इससे हम एक दूसरे को रियलाइज़ कराते हैं कि वालिद को भूलना नहीं है, वालिदा को भूलना नहीं, उन्हें याद रखना है। दुआओं में भी याद रखना है, ईसाल सवाब के लिए भी याद रखना है, कब्र पे हाज़िरी दे कर भी याद रखना है, और किसी भी महफ़िल या नेक जगह पे जाएँ, ख़त्म कुरान की महफ़िल में जाएँ, महफ़िल नात में जाएँ, किसी उर्स में जाएँ, मज़ार शरीफ पे जाएँ, खाना काबा के सामने खड़े हों, मदीना शरीफ में हों, वालिद वालिदा मरहूमिन को ज़रूर याद करें। और दूसरी याद ये है दुनियावी एतबार से कि जैसे बकरीद आती है हमारे यहाँ, कुर्बानी का दिन होता है, तो याद करें कि वो साथ होते,
तो किस तरह वो गोश्त की तकसीम करते हैं, गरीबों को देते हैं, ड्राइवरों को देते हैं, खानसामा, मासी, काम करने वाली खादिम, ऑफिस के बच्चों के लिए अलग अलग हिस्से करते और बताते कि भाई सबको इस तरह से मिलेगा, भाई बहनों में तकसीम करते। इसके अलावा घर में कोई शादी ब्याह हो उस वक्त याद करें कि अम्मी अब्बू होते तो वो इंतज़ामात में इस तरह से आगे आगे होते, सारा कंट्रोल वो कर लेते। तो वालिद वालदा को याद करने से आपके क़ल्ब में तस्कीन होती है। अच्छा, जब आप याद करेंगे, बार बार ज़िक्र करेंगे, कब्रिस्तान जाएंगे, ईसाले सवाब करेंगे, तो आपकी औलाद भी आपको देख रही होगी। तो कल जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपकी औलाद भी आपको इस तरह याद करेगी। वो देख रही होगी कि मेरे अब्बू अपने मेरे दादा दादी को कैसे याद करते हैं, अम्मी मेरी नाना नानी को कैसे याद करती हैं, और बार बार उनका तस्करा करती है। तस्करा ना भी हो रहा हो तो लेकर आ जाती हैं या लेकर आ जाते हैं, और कोई ना कोई मीठी चीज़, अच्छी चीज़ पका कर लोगों में तकसीम करते हैं तो उनका नाम ले लेते हैं, सदका खैरात करते हैं तो उनका नाम ले लेते हैं। तो बच्चों की तरबियत भी हो रही होती है कि ये माँ बाप जो इस वक्त हयात हैं ये हमारे लिए नेमत हैं, क्योंकि मेरी माँ और मेरे बाप के वालिदैन चले गए हैं तो फिर कल मेरे भी माँ बाप चले जाएंगे, यानी ये जो सामने बैठे हुए हैं, फिर मुझे इसकी कदर होगी। तो वो कदर वाला एक फ़ैक्टर जो है ना वो बच्चों में आहिस्ता आहिस्ता सरायत करता है, उनकी तरबियत का हिस्सा हो जाता है। अल्लाह ताला उन सब के वालिदैन को सलामत रखे जो मौजूद हैं, और बरकत अता फ़रमाए उनकी उम्र में, और उनकी खिदमत करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए, और उनकी औलाद को उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईसाले सवाब करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चलते हैं अपनी तरतीब की जानिब। कलाम इश्क में हमारा मौजू होगा गुस्सा ना कीजिए। सवाल हमारा, जवाब आपका में मौसम के तबीयत पर असरात, इस पर गुफ्तगू होगी। आलिम टाइम में आज हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा करेंगे। मज़ेदार सहरी में शेफ़ मेराज बनाएंगे रोज़ाना की तरह एक बहुत ही जायके वाली डिश। इस्लामी तारीख़ में हम जिक्र करेंगे वलियों ने मुर्दों को ज़िंदा किया, और ये रिवायत जो आती है शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी से भी आती है, सुरग़ौस पाक से, और ख्वाजा गरीब नवाज़ से भी। तो इसमें कितनी सदाकत है, क्या इसके वाक़यात हैं, मसला क्या है, में बात बात पर हमारे यहाँ जो रोड ब्लॉक कर दिया जाता है इस पर बात करेंगे। बहार शरीयत में अदालत में या अदालत के ज़रिए जो खुला मिलती है, जो तलाक़ की एक किस्म में कह सकते हैं, तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। वरफ़ाना लका ज़िक्र में होंगी नाते, और रूहानी गुलदस्ता में इंशाअल्लाह ताला हमारी तकालीफ़, मुश्किलात, मुसीबत और परेशानियों का हल बताएंगे। रूहानी एतबार से हमारे स्कॉलर्स, आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बराह रास्त नूर रहमान इश्क रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं सहरी के बाबरकत लम्हात में TV1 से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिससे बाकायदा हमारी नशरियात का आगाज़ होता है, यानी कुरान पाक की एक चंद आयतों का तर्जमा और मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे मुफ्ती इसाक मदनी साहब। सेगमेंट का नाम है कलाम इश्क। कलाम इश्क में आज जो मौजू है वो है गुस्सा मत कीजिए, और ये कुरान पाक का मौजू है। मुफ्ती इसाक मदनी साहब इस पर बयान करेंगे। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134 है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की तरबियत करते हुए चंद बातें इरशाद फरमाई। पहली बात बयान फरमाई कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, कि वो लोग कि जो खुशी की हालत में और तंगी की हालत में, दोनों हालतों में अल्लाह की रिदा के लिए ख़र्च करते हैं। वलकाज़िमीनल गैज़, और अपने गुस्से को पी जाते हैं। वलआफ़ीना अनिन्नास, और लोगों को माफ़ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को दोस्त रखता है। वाह। तो देखिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला को दोस्त बनाना और अल्लाह तबारक व तआला से दोस्ती का दावा करने कोई आसान बात नहीं है, लेकिन अगर ये तीन आमाल बंदा इख्तियार कर ले तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसों को दोस्त रखता है, प्यार रखता है, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसों को पसंद फरमाता है। सही। तो देखिए कि तीनों चीज़ें बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि बहुत मुश्किल मामला हो, बस थोड़ी सी तवज्जो हमें चाहिए। पहली बात ये अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, यानी वो लोग के जो खुशहाली में भी और तंगदस्ती में, दोनों हालतों में अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले। ज़ाहिर है कि जब खुशहाली है, माल बहुत आ रहे, तो बंदे का हाथ खुला होता है, ख़र्च किए जा रहा होता है, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बाद औक़ात हालात डाउन हो गए, कुछ काम के अंदर कमी हो गई, कारोबार में खुदा न खास्ता कोई कमी आ गई, अब इस हालत में बंदा कहता है कि मैं ख़र्च कर दूंगा तो कुछ कमी हो जाएगी, इस हालत में भी ख़र्च करना है। हाँ, खुशहाली में तो ख़र्च किया, अब तंगदस्ती है, माली हालत कुछ कम हो गई, अब भी ख़र्च करना है। ठीक है, आप पहले लाख रुपये ख़र्च कर रहे थे, अब 10 रुपये ख़र्च कर दें।
खर्च ज़रूर करें ताकि ये जो हाथ के देने का सिलसिला है ना वो जारी रहे, ताकि खर्च करने का सिलसिला रहेगा तो लिहाजा आता भी रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम खर्च करो तुम पर खर्च किया जाएगा। और फरमाया गिन गिन के खर्च न करो वरना शुमार करके तुम्हें दिया जाएगा। तो ये हम इतनी कैलकुलेशन ज़कात के एतबार से तो निकालते हैं, इतनी कैलकुलेशन मेरी ये कि इतनी ज़कात निकलेगी, ओके ठीक हो गया। लेकिन उसके अलावा जो अनफ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह यानी खैरात का मामला, यानी किसी भी खैर के काम में खर्च करना या सदक़ात नाफिला हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बंदे का देने का सिलसिला ज़रूर रहना चाहिए। और सबसे बेहतरीन देना ये होता है कि बंदा अपने गरीब और मोहताज रिश्तेदारों को देखे, उन पर खर्च करे कि यहाँ पे दो सवाब हैं, एक तो अल्लाह की रिदा के लिए देने का, दूसरा रिश्तेदारों से सिले रहमी उसने सलूक करने का। तो यूँ दुगना सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। हम अपने ख़ानदान को, बिरादरी को, रिश्तेदारों को, अजीज़ व क़रबा को छोड़ के सब पे खर्च कर रहे होते हैं। उनका जो हक़ है लिहाजा उस पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। तो पहली बात, ये आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक कुछ ना कुछ लाजमी तौर पे निकालता रहे। बल्कि वो एक इस्तिलाह हमारे कही जाती है कि घर में भाई एक सदक़े का डब्बा बना लें, सदका बॉक्स बना लें, रोज़ाना अपने हाथ से या अपने बच्चों के हाथ से कोई 10 रुपये 20 रुपये रोज़ाना उसमें डालें, और महीने के आखिर में दरमियान में जब जमा हो जाए पैसे उठाकर जहाँ आपको किसी को पहुँचा लें। रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ सदका हमारे हाथ से, हमारे बच्चों के हाथ से जाना चाहिए। हम अपने बच्चों के हाथ से सदका नहीं दिलवाते। तो होना ये चाहिए कि अभी से आदत डालें बच्चों को कि बेटा आपने रोज़ाना 10 रुपये डालने, हम देंगे आपको 10 रुपये, या हम आपको जो 100 रुपये दे रहे हैं ना उसमें से आपने 5 रुपये निकाल के इसमें डालने, 95 आपने खर्च करने। तो तरबियत भी इस एतबार से होती रहेगी और बच्चे इस एतबार से इस तरफ आते रहेंगे और उनका मिजाज देने का बनेगा, लेने का नहीं बनेगा। तो यूँ दूसरी यहाँ पे बात की गई कि वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाना। गुस्से को पी जाने से मुराद ये है कि ये ऐसा घूंट है कि अगर पानी हम रोज़े में पिए तो रोज़ा टूट जाए, मगर ये वो घूंट है जिसको पिए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ये गुस्सा, और गुस्सा खिलाफ मिजाज बात पे लाजमी तौर पर आएगा। हम कैसे कह सकते हैं मुझे गुस्सा ही नहीं आता? जो कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता सब गुस्सीला वही होता है। तो गुस्सा, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, आंखें फाड़ के बंदा करे गुस्सा नहीं आता मुझे, तो गुस्सा आएगा। खिलाफ मिजाज बात पे लाजमी आएगा। लेकिन गुस्सा कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ ज़बान से कोई लफ्ज़ निकालना है, कहाँ नहीं निकालना है, ये तरबियत अपनी आप की हमें करनी पड़ेगी। यानी गुस्सा आया, कुछ भी बोलते चले गए, और फिर बंदा ये बोलते यार गुस्से में मुझसे कंट्रोल नहीं होता, तो गुस्से में तो कंट्रोल करना है आपने। बाकी अच्छी हालत के अंदर तो बंदा कंट्रोल के अंदर ही है। तो यूँ गुस्से की हालत में कंट्रोल, और आप इसके नुकसानात देखिए, आपको कत्ल, आपको हसद, आपको तलाक़ें, फितने, फड्डे, फसाद, जो भी आपको नजर आए उसके पीछे क्या होगा? गुस्सा। या इससे मेरे खिलाफ ये बात कर दी, इससे मेरे बारे में ये बोल दिया था, मैं क्या करूं, मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। तो भाई कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला आप पर नाराज़ हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास से गुजरे जो अपने खादिम को, अपने ग़ुलाम पर सख्ती कर रहा था। मेरे आका अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जितना तू इस पर कादिर है ना, अल्लाह तबारक व तआला तुझसे ज़्यादा तुझ पर कादिर है। तो मतलब क्या था समझाने का, तरबियत करने का, कि तुम इस पर सख्ती कर रहे हो, अल्लाह ताला अगर खुदा न खास्ता नाराज़ हुआ तो तुम पर ये सारा मामला हो सकता है। इसीलिए फरमाया कि बहादुर वो नहीं कि जो अखाड़े में पहलवान को पछाड़ दे, बहादुर वो है जो गुस्से में अपने आप को कंट्रोल कर ले। तो यूँ अपनी तरबियत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर पे ख़वातीन बाद औक़ात बच्चों पे गुस्सा करने शुरू हो जाती हैं, बाद औक़ात खिलाफ मिजाज, बाद नींद पूरी नहीं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। और गुस्सा वहाँ पर आते जो हाथ के नीचे हो, जो ऊपर हो ना उस पर गुस्सा नहीं आता। पता है कि 2 थप्पड़ मार देगा खींच के, या खुदा ना खास्ता मतलब अभी सेठ पे गुस्सा किया तो नौकरी से खड़ा करके निकाल देगा। यूँ तो यूँ मतलब गुस्सा अपने नीचे ऊपर आता है, और उसी वक्त अपने आप पर कंट्रोल करने की, जब्त करने की ज़रूरत है। वरना तो बॉस तो जो भी कहें, सर आप जो कह रहे हैं ठीक है, दिल में क्या गुस्सा भरा हुआ, सर आप तो बिल्कुल आप क्या मेरी बात का बुरा नहीं ना, सर आपकी बात का कैसे बुरा मान सकता हूँ, आप तुम्हारे बॉस हैं। तो यूँ मतलब जो है बड़ों पे गुस्सा नहीं आता, जो हाथ के नीचे उनमें जो है गुस्सा आ रहा होता है। तो ये 2 कौमी नजरिए जो हमारे, इस पर भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरा फरमाया कि गुस्सा आ गया, अब अगला काम क्या करना है, वल आफिना अनिन नास, माफ़ कर दो, लोगों को माफ़ करो। अब जब ये 3 आमाल इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब और प्यारा बना लेगा। हदीस से ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ू फरमा रहे हैं, खादिमा जो है वो आप पर जो है वो पानी का बर्तन लेके खड़ी हुई वज़ू कर रहे हैं, अचानक जो है बर्तन गिरा आपके चेहरे पे लग गया। तो अब ज़ाहिर है कि वो अहले बैत की खादिमा थी, कनीज़ थी। तो उसने जब देखा कि चेहरे पर गुस्से के आसार हुए, उसने ये आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़, और मैंने गुस्से को पी लिया। उससे कहा वल आफ़िना अनिन नास, कहा कि मैंने तो ये माफ़ भी कर दिया। उन्होंने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को बड़ा पसंद फरमाता है। फरमाया जा तुझे आज़ाद भी कर दिया। वाह वाह। तो यानी कुरान और अहले बैत का ताल्लुक आप देखिए कितना ज़बरदस्त है कि दोनों साथ साथ, इधर कुरान की आयत उधर अमल, इधर आयत उधर अमल, वो कुरान पढ़ ली इधर अमल हो रहा है। तो यूँ आप ये देखिए कि अपनी तरबियत हमें करनी होगी गुस्से के एतबार से, वगरना अगर गुस्से पे किसी ने कंट्रोल नहीं किया
हो सकता है जवानी में आप लोगों पे मुसल्लत हो जाएं, अपना काम करें और औलाद को बिल्कुल आप दबा के रखें, बीवी बच्चों को दबा के रखें। लेकिन जैसे ही खुदा न खासा उम्र ज़्यादा हुई और आप आए अपने बिस्तर पर, या कोई आप कारोबार कर रहे थे, बच्चों ने संभाल लिया और आप बच्चों के दस्ते नगर हो गए, फिर आपको उस गुस्से का पछतावा बुढ़ापे में होगा जब आपकी चलेगी नहीं और फिर आप गुस्से में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो यूँ मतलब अफ़ाम व तफ़हीम और मोहब्बत के साथ सारी चीज़ों करना चाहिए। और अल हिकमत दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है। जहाँ हिकमत होगी वहाँ बंदा गुस्से को सही यूटिलाइज़ करेगा। अब गुस्सा करना कहाँ है? मैदान जिहाद कुफ़ार से है या अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल के दुश्मन है, वहाँ पे गुस्सा करना होगा। अगर औलाद कोई शरीयत के खिलाफ काम कर रही है, आपको गुस्सा आना चाहिए। हमें इन कामों पे गुस्सा नहीं आता और दूसरे कामों पे हमें गुस्सा आ रहा होता है। तो कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है, इसको भी समझना है। दूसरी बात है अफ़्व दरगुदर और माफ़ी का रवैया इख्तियार करना है। और तंगदस्ती खुशहाली दोनों हालतों में अल्लाह की रिदा के लिए खर्च करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह, बेहतरीन पैगाम था आज। और कुरान पाक का मौजू गुस्सा ना कीजिए, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा दीन क्या कहता है और अखलाकियात क्या कहती हैं। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्त के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बराह रास्त नूर रहमान इश्क रमज़ान की रूह परवर नशरियात के साथ। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक जुमला, एक सवाल, एक फ़िक्र अंगेज़ बात आपके सामने रखता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी गौर व फिक्र करें, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। सेगमेंट का नाम है सवाल हमारा जवाब आपका। मौसम के तबीयत पर असरात होते हैं या नहीं, ये आज का सवाल है। और आजकल के दौर में तो बिल्कुल लोग इस पर बात करते हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा है इसलिए मेरा मूड भी बहुत अच्छा है। हालांकि मेरा अपना ये ख्याल है कि रोज़ अव्वल से जब से ये कायनात वजूद में आई है मौसम का तबीयतों पे असर होता है, ये मेरा ख्याल है। और ये ख्याल इसलिए है कि आपने देखा होगा कि किसी दिन रात को आपको ये टेंशन हो कि भाई सुबह ये वाला मसला है, इसको हल करना है, या ये काम है, इस काम को ठीक करना है, और जब सुबह आप उठे तो धूप नहीं थी, हल्की हल्की सी हवा चल रही थी ठंडी, बेहतरीन किस्म की बारिश फजर के बाद से शुरू हुई और वो बारिश जो है उसने खुशबू पैदा कर दी फ़ज़ा में। अब आप जब उठे नहा धो कर जब बालकनी में गए या लॉन में आए तो आपको ये वाला मंज़र मिला। आपने अंगड़ाई लेने के बाद नाश्ता किया, जब नाश्ता कर रहे थे तो बारिश की आवाज़ भी आ रही थी और खुशबू भी आ रही थी। तो वो जो रात को टेंशन था कि सुबह एक काम करना है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक मुश्किल को सॉल्व करना है, वो आपकी जो टेंशन थी, मुश्किल थी, वो थोड़ी कम हो गई क्योंकि मूड आपका अच्छा हो गया। दूसरा ये होता है कि इम्तिहानात जब होते हैं ना बच्चों के, स्पेशली समझदार बच्चों के जब इम्तिहानात होते हैं तो उनके साथ ये मामला ज़्यादा होता है। वो क्या होता है, बहुत पढ़ना है भाई, किताबें 4-4 हैं, ये याद नहीं है, कल परसों पेपर है, एक ही दिन है, बीच में सुबह सारा दिन अगर मैंने कुछ रिपीट नहीं किया, रिवीजन नहीं किया तो परसों क्या करूँगा या क्या करूँगी। ऐसे में मौसम जब सुहाना हो जाए, सुबह आप उठें तो फिर मज़े से याद करें आप। ऐसा लगता है कि कोई भेजा है ना, भेजे की कोई बैटरी जो है ना वो किसी ने 440 वोल्ट के करंट डाल के चार्ज कर दी, अचानक ही ठीक हो जाता है। जो चीज़ याद इतने दिनों से नहीं हो रही थी, अच्छे मौसम की वजह से आपने कर्टन्स या पर्दों को हटाया और खिड़की के सामने एक मनाजिर है खूबसूरत, अब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो अचानक याद होना शुरू हो गया। ये कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा मैं, या कोई ऑटोमेटिक कोई चीज़ है, एक तबीयत पर असरात की बात हो रही है कि मौसम जो है वो तबीयत पे असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम रोज़े रख रहे हैं ना रमज़ान में, तो रमज़ान में रोज़ा है तो नींद भी पूरी करना ज़रूरी होती है। टाइमिंग सरकारी दफातर के अलग होते हैं, दुकानों के, ऑफिस के, मार्केट्स के, स्कूलों के, सबके टाइमिंग्स आगे पीछे हो जाते हैं। आने जाने के, सोने जागने के टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं। लेकिन बहरहाल जिन्होंने सुबह स्कूल जाना है वो तो जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है उन्होंने तो जाना है, रोज़ा है तो क्या है, सुबह ऑफिस जाना है तो जाना है। 8 बजे बैंक्स खुल जाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज या जो भी ऐसे इदारे हैं जहाँ फ़िक्स टाइमिंग से खुलते हैं उनके मुलाजमिन को तो जाना है। इसी तरह से जिनकी शॉप से 11-12 बजे मार्केट पहुंचना है क्योंकि 5-6 बजे वापस आ जाएंगे। तो ये जिनको सुबह उठना ही है, रोज़ा है तो क्या हो गया, वो जब रात को सोए तो मौसम ठीक था, अब सहरी भी कर ली तो हल्की सी गर्मी थी, बहरहाल सहरी करके सो गए, फजर की नमाज़ पढ़ के। अब 2 घंटे बाद उठे, तैयार होकर जब बाहर निकले 45 डिग्री की गर्मी, धूप शदीद, तो आँखें कैसी हो जाती हैं। और रोज़ा भी है, नाश्ता चाय भी नहीं किया है, और धूप भी है और मौसम भी ठीक नहीं है। ऐसे में जा रहे हैं
तो वो उस मौसम का जो असर होता है वो थोड़ा सा आपकी तबीयत को बोझल कर देता है। गो के रोज़े की वजह से रूहानियत अपना काम दिखा रही होती है तो अल्लाह ताला सब्र दे देता है। लेकिन आम दिनों में भी जब ऐसा मौसम हो कि जिस्म जो है वो फट रहा हो गर्मी से या इस तरह की चीज़ हो, तो फिर बंदा जो है ना उसके मूड पर इसका असर पड़ता है। कुछ हमारे पाकिस्तान के कुछ इलाके हमारे ऐसे हैं कि जहाँ पर ऐसी गर्मी पड़ती है जिसको हम कहते हैं चुभने वाली गर्मी। ऐसे नहीं जैसे जिस्म पे कोई इस तरह से चुभो रहा है, सुई चुभो रहा है। अब जब ऐसा मौसम होता है आपको कोई अच्छा नहीं लगता। आपको छोटा बच्चा जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, आप कहते हैं बेटा बैठ जा, सुकून करने दे, अभी आया हूँ गर्मी में और लाइट भी नहीं है, तुम उल्टा मेरी जान पे आ रहे हो। तो इस तरह की कंडीशन या ऐसे मौसम में ऐसी सूरत हाल बनती है कि जिनके साथ आप अच्छे मूड से भी बात कर रहे होते हो आपको वो भी नहीं अच्छे लगते। इसी तरह से पाकिस्तान से बाहर आप चले जाएं जहाँ पर बर्फ़बारी और बारिश और ये मौसम ज़्यादा रहता है, 8 महीने 9 महीने साल में इसी तरह का मौसम रहता है, जैसे यूके है या यूरोप के कुछ इलाके हैं। वहाँ पे इस तरह का मामला है कि जब सुबह बंदा निकले या बंदी निकले और आज बारिश नहीं है बल्कि हल्की धूप आई है तो वह उल्टा है, वो कहता है कि आज वेदर बहुत अच्छा है। तो क्यों अच्छा है? धूप निकली हुई है। अब आप देख रहे हैं कितने असरात की कितनी तब्दीली है मौसम के। वहाँ जब धूप निकलता है तो कहते हैं कि आज बस छुट्टी, आज वीकेंड भी है और धूप भी निकली हुई तो ज़रा चलेंगे बीच बीच पर। उल्टा मामला है वहाँ पे। तो ये बात ज़ाहिर और साबित करती है कि मौसम के बहरहाल असरात होते हैं। बाहर का मौसम सबको पसंद है, यकीनन उसमें बहुत लुत्फ़ आता है, बीमारियाँ भी कम होती हैं, उसमें ख़िज़ा में थोड़ी बीमारियाँ होती हैं, खुश्क मौसम में बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मूड पर और जिस्म पर, हेल्थ पर असरअंदाज होती हैं। हमारे दीन ने बारिश आने की सूरत में भी बताया कि बारिश में ये दुरूद पाक पढ़ो। हमारे दीन ने ज़्यादा गर्मी, ये जो अभी बीच में हीट वेव चली थी, ऐसी सूरत में भी दुआएं बताई, वज़ाइफ बताएं कि इस तरह से पढ़ो तो सुकून आ जाएगा। हमारे दीन ने जो है वो बर्फ़बारी से जो मुश्किलात और नुकसानात आते हैं उस सूरत में भी बताया है कि ऐसी सूरत में रास्ते में कहीं फंस जाओ तो क्या पढ़ना है। तो आप अगर हम सब मिलकर इस बात पर गौर करें कि मौसम के असरात हमारी तबीयत पे तो हो रहे हैं, इसको हम सवाब का अंसर के भी हम इसमें शामिल कर लें और इससे सवाब कमाने की भी कोशिश करें कि जब बारिश आए तो दुरूद पाक पढ़ लें, बारिश आए तो रब ताला से दुआ करना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो रब ताला से अज़ाब या मुश्किल मौसम या मुश्किल सख्ती, मुश्किल गर्मी, इससे बचने की दुआएं करना शुरू कर दें। और बाहर के मौसम में रब का शुक्र अदा करें। अच्छा मौसम हो तो रब का शुक्र अदा करें। कभी बहुत अच्छा मौसम हो, कोई काम ना हो तो बच्चों को लेके गए और एक आउटिंग भी हो गई, तो ये भी दिलजोई करना भी सवाब के ज़मरे में आता है। तो अगर हम मौसम के असरात हो मनफ़ी या मस्बत, इसमें अपनी तबीयत पर नेगेटिव और मनफ़ी असरात को मरतब करने के बजाय इस रूट पर अगर हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन मौसम के असरात हमारे लिए पॉजिटिव होंगे। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं सहरी के बाबरकत लम्हात में TV1 से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं। एक ख़ास मौजू होता है, कोशिश होती है कि उस मौजू का हम अहाता कर सकें मुख्तसर वक्त में। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। हाँ जी, इतना अहम मौजू है, क्या बताया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हमारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, जिनके फ़ज़ाइल कुरान में, जिनके फ़ज़ाइल अहादीस में जब उनकी ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि ये दीन जो हम तक पहुँचा है इसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का भी एहसान है। और फिर जिस तरह से रब ताला ने खुदादाद सलाहियतें उनको दी थी कि दीन के मसाइल को, मामलात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से जिस तरह से उन्होंने सीखा और समझा, तो जलीलुल क़द्र सहाबा कराम भी उनसे मुशावरत किया करते थे। आज उनका ज़िक्र हम करेंगे और मौजूद है मेरे साथ 3 मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम। दाएँ हाथ से आगाज़ करूँगा, मेरे आपके हम सब के मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। बाएँ हाथ पे मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं, काबिल एहतराम
मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं मेरे आपके हम सब के बहुत ही प्यारे हज़रत अल्लामा मुफ्ती इसाक मदनी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। कुरान में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के फ़ज़ाइल किस तरह से बयान हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहद मिनन निसा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शब्बीर भाई, सय्यदा तय्यबा ताहिरा रादिया मर्दिया मुज़क्किया सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के फ़ज़ाइल कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से सबसे ज़्यादा बयान हुए। वाह। अगर ये कहा जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज को कुरान पाक ने ज़रूर मुखातब किया, या निसा अन नबी कहकर, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्न का अहद मिनन निसा, इस पूरी कायनात में तुम जैसी कोई औरत नहीं है। तो ये बिल्कुल बजा होगा कि तमाम अज़वाज को ये इरशाद फरमाया गया, लेकिन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक की वो महबूबा और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मोहतरमा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो प्यारी ज़ौजा हैं कि कुरान मजीद अल फ़ुरक़ानिल हमीद ने आपकी बराअत में 18 आयतों का नुज़ूल फरमाया गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और इसी तरीके से अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज में से सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये एज़ाज़ अता फ़रमाया कि आप ही की वजह से पूरी कायनात में पानी का नेअमल बदल मट्टी के तौर पर अल्लाह ताला ने बसूरत तयम्मुम इस कायनात को अता फ़रमाया। बहुत सहाबा किराम आपस में गुफ्तगू करते हुए ये बात कहा करते थे इन आयतों के नुज़ूल के बाद, जो तयम्मुम के हवाले से आयात नाजिल की गईं, आपस में सहाबा किराम ये कहा करते थे कि ए आले अबू बकर, तुम्हारी शान और तुम्हारी बरकतें कितनी अजीम हैं कि जब भी अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने तुम्हें मुखातब फरमाया है तो तुम्हारी वजह से अल्लाह ने इस उम्मत पर एक बड़ा एहसान फरमाया। क्या बात। और इस उम्मत की मुश्किलात और इस उम्मत पर इनामात, मुश्किलात दूर हुई और इस उम्मत पर इनामात ए आले अबू बकर तुम्हारी वजह से ही अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने इनामात फरमाए। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि कुरान मजीद अल फ़ुरक़ानिल हमीद में अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने जा बजा अज़वाज मुताहरात को मुखातब करके या निसा अन नबी, या निसा अन नबी इरशाद फरमाया। और फिर इस नेमत कुबरा का इत्तिमाम, यानी कि नबी पाक की अज़वाज पर जो अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने नेमत फरमाई, उसका इत्तिमाम उस आयत करीमा पर फरमाया कि इरशाद फरमाया गया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने, इसका मफ़हूमी माना ये होगा, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने सर से लेके पाँव तक तुम्हें नूरुन आला नूर बना दिया है। क्या बात। यहाँ पर मैं एक ये गलत फहमी दूर करता चलूँ कि अज़वाज मुताहरात को बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि वो आले बैत में दाखिल नहीं है। ये बिल्कुल खाम ख्याली है कि अज़वाज मुताहरात को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनन नबी दाऊद शरीफ के सीने के अंदर यह हदीस मुबारक मौजूद है कि जब भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़वाज मुताहरात के घरों पर जाया करते थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी अपने घर पे आया करते थे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बबांगे दोहल ये जुमला इरशाद फरमाया करते थे, या अहलल बैत। ये जुमला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अक़दस से निकला है। क्या बात। और अहले इस्लाम होने के नाते हमारा ये अक़ीदा है कि जो कुछ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया वो तमाम उम्मत मुस्लिमा का अक़ीदा बन जाता है। वाह वाह वाह। और अगर ये कहा जाए कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा वाली ज़बान अक़दस से जो कुछ निकल गया वो अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम का कानून बन जाता है। तो अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम के कानून के मुताबिक नबी पाक की ज़बान अक़दस से अदा होने की वजह से अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम के कानून के मुताबिक अज़वाज मुताहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत में दाखिल हैं। वो तमाम इनामात और वो तमाम इकरामात जो अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने अहले बैत के इरशाद फरमाए हैं, उन तमाम इनामात और तमाम इकरामात में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुताहरात दाखिल हैं। हमारे बाज़
मुफस्सिरीन ने यहाँ पर एक बड़ा ही अछूता किस्म का एक कायदा बयान किया और बड़ा ही यूँ समझिए कि वजद आफरीन और ईमान अफरोज़ एक कायदा बयान किया कि फरमाया कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये एज़ाज़ हासिल है कि आप एक एतबार से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हैं और नबी पाक की ज़ौजा होने के एतबार से हज़रत सिद्दीक़ अकबर की भी माँ है। अच्छा। इसी तरीके से हज़रत सैयदा हफ्सा के भी यही मामला है कि आप एक एतबार से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्हा की दुख्तर हैं और नबी पाक की ज़ौजा होने के एतबार से आपकी उम्मुल मोमिनीन होने के एतबार से आपकी माँ है। तो इस एतबार को मद्देनज़र रखते थे सहाबा किराम, बिलखुसूस इन दोनों के अब्बा जान भी इस एतबार को मद्देनज़र रखा करते थे। यहाँ पर मैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने जो अपनी ज़बान अक़दस से जो अपने फ़ज़ाइल खुद बयान फरमाए हैं, अगरचे आप अपने फ़ज़ाइल को बयान करने को जो है वो पसंद नहीं फरमाती थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने एक मौका पर जब आप दुनिया से रुखसत हो रही थी, आपके फ़ज़ाइल बयान फरमाए तो आपने कहा कि खामोशी इख्तियार करो, मैं अपने फ़ज़ाइल सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन बाज़ मकामात ऐसे होते हैं कि जहाँ पर अपने फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं। मैं चाहूँगा कि उन फ़ज़ाइल को यहाँ पर बयान करूँ जो आपने अपनी ज़बान अक़दस से बयान फरमाए। आपने फरमाया कि बेशक जिब्रील अमीन नबी पाक के पास मेरी तस्वीर लेकर आए। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2 आपने फरमाया कि मेरे अलावा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी बाकिरा औरत से निकाह नहीं फरमाया। नंबर 3 आपने फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरे अनवर मेरी गोद में था उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए। और नंबर 4 आपने इरशाद फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने लगे तो आपका लुआब और मेरा लुआब मिला हुआ था। वो इस एतबार से कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जब तशरीफ़ लाए तो नबी पाक के बिल्कुल आखिरी लम्हात थे, हाज़िर खिदमत हुए, बिल्कुल आखिरी लम्हात थे। उस वक्त नबी पाक ने देखा कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के हाथ में एक मिसवाक थी, तो नबी पाक मिसवाक से बड़ा प्यार किया करते थे। यहाँ मैं उम्मत को ये दर्स भी देना चाहूँगा कि नबी पाक ने इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हुए जो आखिरी काम किया वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसवाक शरीफ फरमाई। तो सैयदा आयशा कहती हैं चूँकि आप मिजाज शनासे रसूल थी तो आपने पहचान लिया कि नबी पाक मिसवाक फरमाना चाहते हैं, तो आपने मिसवाक को नरम किया और आप कहती हैं कि मैं धोने के लिए उस मिसवाक को उठना चाहती तो सरकार ने इशारा फरमाया नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से निकली हुई मिसवाक करना चाहता हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो मिसवाक मुबारक, वो कितनी मुतबर्रक और मुक़द्दस मिसवाक थी, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया से जाते हुए फरमाई, जो सैयदा आयशा के लुआबे दहन से लगी हुई मिसवाक थी। फिर आपने फरमाया कि कब्र मुबारक नबी पाक अलैहिस्सलाम की मेरे हुजरे के अंदर है। क्या बात। और फिर आपने फरमाया कि मेरे हुजरे को मलाइका हर वक्त घेरे रहते हैं क्योंकि वहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर है। और फिर फरमाया कि मैं वो हूँ कि जो खलीफतुर रसूल की बेटी हूँ और नबी पाक के सहाबा में सिद्दीक़ अकबर की बेटी हूँ। और फिर आपने आगे फरमाया नंबर 7 आपने फरमाया मेरी बराअत अल्लाह ने आसमानों से नाजिल फरमाई है। और नंबर 8 आपने फरमाया कि मैं तय्यबा पैदा की गई और मुझे तय्यबा पैदा किया गया तय्यब के लिए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और फिर आखिरी बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपने फरमाया कि अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने, पाक परवरदिगार ने मुझे मग़फ़िरत और रिज़्क़े करीम का परवाना अता फरमाया। और ज़ोहरी कहते हैं कि अगर सैयदा आयशा का इल्म जमा किया जाए तो पूरी कायनात की ख़वातीन का इल्म एक तरफ और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का इल्म एक तरफ। बेशक इसी तरह की और ख़ूबसूरत पुरकैफ जो है वो गुफ्तगू इंशाल्लाह जारी रहेगी मुख्तसर से वक्फे के बाद। आमदीद। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तज़किरा हो रहा है। आलिम टाइम के सेगमेंट में हम मौजूद हैं। मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, निकाह जो हज़रत आयशा का हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसका वाक़या बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सय्यदा उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की माँ, सिद्दीक़ा कायनात बिन्त सिद्दीक़ सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आज हम याद मना रहे हैं और उनका ज़िक्र करना मेरे लिए और मेरे अहले खाना के लिए इंशाअल्लाह मग़फ़िरत का और बख्शिश का सामान बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी बहनों को, बच्चियों को, बेटियों को सय्यदा के ज़हरा, सय्यदा के सदक़े परवरदिगार आलम
शर्म हया अता फरमाए और सीरत व किरदार अता फरमाए आमीन और उनकी सदका अता फरमाए। आमीन। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुझसे कबल क़िबला शाह साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में एक इजमाली ज़िक्र फरमाया, बड़ा गहराई में जाकर, और आपकी हयात तय्यबा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और बशमूल जितनी अज़वाज मुतहरात, मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, लेकिन जो जामे कौल है वो ये है कि हुज़ूर की जो अज़वाज हैं वो तकरीबन उनकी तादाद 11 के करीब है, ठीक है, जिनमें 6 कुरैशिया थी, कबीला कुरैश से ताल्लुक़ था, ठीक है, और 4 अज़वाज मुतहरात वो दीगर ख़ानदानों से और कबीलों से ताल्लुक़ रखती थी, और एक गैर अरबिया थी, ठीक है, हज़रत सफ़िया बिन्त हई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अच्छा, जितनी हुज़ूर अज़वाज मुतहरात हैं रसूलुल्लाह की, उनके बारे में उलमा ने एक कौल लिखा है, फरमाया हुजूर की ज़ौजियत में आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कैसे हिफाजत फरमाई। वाह, हुजूर यानी ज़ौजियत में आ गई तो वो तो कमाल है। फिर हुआ क्या, एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत सैयदतुना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की बारगाह में हाजिर थी, तो एक औरत रसूलुल्लाह की बारगाह में आई और उसने आकर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक ख्वाब बयान किया, और वो उस ख्वाब का ताल्लुक़ शर्म हया से था। देखिए, क़िबला बातों का होता है, इंसान एक ख्वाब देखता है और ऐसी चीज़ को ख्वाब में देखता है जो वो लोगों के सामने नहीं बयान कर सकता, शर्म हया से ताल्लुक़ होता है उसका, कुछ ऐसी गैरत वाली बातें होती हैं। तो उस औरत ने इस तरह का कोई ख्वाब हुजूर की बारगाह में उसकी ताबीर पूछी, तो सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब ये ख्वाब सुना तो उनको बड़ी हैरत हुई, और शर्म व हया के मारे उन्होंने मुँह पर हाथ रख लिया और हाथ रख कर कहा, या रसूलल्लाह क्या ऐसा भी ख्वाब आ सकता है। अच्छा, अब ये हदीस बयान करते हुए हुज़ूर मुसन्निफ़ बारिश शरीयत मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने बारिश शरीयत में लिखा है, आप फरमाते हैं, और मुहद्दिसीन ने फरमाया कि सैयदा उम्मे सलमा को हैरत क्यों हुई कि आपको ये ख्वाब जब सुना पहली मरतबा तो ये हैरत क्यों हुई। फरमाते हैरत इसलिए हुई कि ये जो बुरा ख्वाब होता है, गंदा ख्वाब होता है, ये शैतानी अमल दखल से होता है। सही। तो हुजूर की ज़ौजियत में आने के बाद और आने से भी पहले तमाम उम्महातुल मोमिनीन को अल्लाह ने जिंदगी तो जिंदगी, ख्वाब में भी शैतानी असर से महफूज फरमा दिया। वाह वाह वाह, ये कमाल, क्या बात। सुभान अल्लाह। तो अब जो सैयदा माँ आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा के बारे में गंदी बात करे नादरत, वो तो शैतानी अमल के अंदर आ गया, पहली बात। पहली दूसरी बात, खुद जैसे कि हदीस पाक बयान कर दी गई है, इशारतन क़िबला ने जिक्र किया शाह साहब ने, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में खुद, और ये बुखारी शरीफ किताब निकाह के अंदर हदीस पाक है, और पता नहीं किस मुंह से लोग इनकार करते हैं इस हदीस का, समझ में नहीं आता है। बुखारी शरीफ के अंदर है हदीस पाक, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, खुद मैं एक मरतबा आयशा ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जिब्रील अमीन, एक रिवायत में जिब्रील अमीन है, बाद रिवायतों में है कि एक फरिश्ता आया और वो एक सब्ज़ रंग, हरे रंग का एक रेशम का कपड़ा लेकर आया, अच्छा, और उस कपड़े के अंदर एक तस्वीर लिपटी हुई थी, और जब वो कपड़ा खोला गया तो उस तस्वीर के अंदर आयशा तुम थी, और फरिश्ते ने मुझे आके कहा कि अल्लाह के रसूल, ये दुनिया में भी और आखिरत में भी आपकी ज़ौजा है। क्या कमाल है, क्या। और जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ और उनकी फिर हुजूर की ज़ौजियत में हज़रत इमाम हसन बसरी के बारे में शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, आप फरमाते हैं कि सैयदा उम्मे सलमा हुजूर की ज़ौजा हैं, क्या बात। और इमाम हसन बसरी ने आपका बचपन में दूध पिया है, रज़ाअत साबित है। अच्छा, हाँ, मौला कायनात से खरके खिलाफत पहना है। अच्छा, तो शेख फरीद अत्तार रहमतुल्लाह फरमाते हैं खैर ताबीन कहा जाता है इमाम हसन बसरी को। इन हुजूर की अज़वाज मुताहरात उम्मे सलमा तमाम उम्महातुल मोमिनीन में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा मकाम को छोटा नहीं है, लेकिन उम्मे सलमा का मकाम क्या है। आप फरमाते हैं कि शेख फरीद फरमाते हैं, जब सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया बचपन में, हज़रत इमाम हसन बसरी ने, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान के राज उन पर मुनकशिफ फरमा दी। अल्लाह ये मकाम है हुजूर के अज़वाज मुताहरात। अब आप सोचिए सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला का मकाम क्या होगा, कि जिनके हुजूर सैयदा आयशा फरमाती, बारहा ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह मेरे बिस्तर अक़दस पर आराम फरमा होते थे और अल्लाह की वही उतर जाया करती है। आप फरमाती है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ये ऐसा होता था कि मैं हालत हैज़ में होती थी और एक कपड़े पर मैं सो रही होती थी, और उसी कपड़े के दूसरे किनारे पर खड़े होकर सरकार दो आलम नमाज अदा फरमाते थे। और अगर ये अंदाज, क्योंकि कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
हुजूर की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन अमली किरदार है, ज़बरदस्त किस्म का। सही। अगर ये हमारे घरों के अंदर ये माहौल कायम हो जाए तो सोचिए, आखिर बात की इजाज़त चाहूँगा कि कितनी मोहब्बत हो जाएगी। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, सैयदा आयशा फरमाती है, 12 ऐसा हुआ कि मैं पानी पी रही होती थी प्याले से, अल्लाह। और जब पानी पी के फारिग होती तो हुजूर उस प्याले को बचा हुआ पानी उठा लिया करते। फरमाते आयशा बताओ तुमने कहाँ से होठ लगा के पानी पिया है? सुभान अगर ऐसा मोहब्बत का घर में कायम हो जाए तो इंशाल्लाह नूर अला नूर हो। क्या बात है। अच्छा इसहाक मदनी साहब, ये जो आयात तयम्मुम की बात हो रही है, इसका पस मंज़र क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजियत में हिजरत के दूसरे साल तशरीफ़ लाई हैं। माशाअल्लाह। ये निकाह मक्का मुकर्रमा में हो गया, और जब हुज़ूर मदीने तशरीफ़ लाए हैं तो हिजरत का दूसरा साल है, और आपकी तशरीफ़ आवरी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काशन अक़दस में हुई है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये आदत मुबारक थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते थे तो अज़वाज मुत्तहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना में कुरानदाजी किया करते थे कि किस ज़ौजा को साथ जाना है। अच्छा। यानी ये नहीं कि मतलब भाई तुमने जाना है, तुमने नहीं, कुरानदाजी होगी, जिसका नाम निकलेगा, जिसके नाम का कुरान निकलेगा उसी ने साथ जाना है। वाह वाह। तो एक से ज़्यादा शादियों का शौक़ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं कहता हूँ फिर अदल की ये मिसालें भी कायम करें कि सफ़र पे जब जाना है तो फिर कुरानदाजी करें। कुरानदाजी करें, किसको लेके जाना है, किसको लेके नहीं जाना। कुरानदाजी में नाम जिसका आ जाए, अब दिल चाहे न चाहे उसी को लेकर जाइए। तो एक तो ये जो है मतलब आप समझिए यहाँ से कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला। दूसरा इसके अंदर बात यह है कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ ले गए हैं तो ग़ज़वे पर, तो वहाँ हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम इसमें गिरामी निकला, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो आपको अपने साथ लेकर तशरीफ़ ले गए हैं। तो वहाँ जब सफ़र से वापसी हुई है तो वापसी में चूँकि सीरत निगारों ने आपके बारे में लिखा है कि आपका वज़न बहुत कम था। अच्छा। यानी कोई बहुत फरबा खातून न थी, बल्कि बहुत समझिए कि जिस्मानी एतबार से नहीफ़ या कमज़ोर कहिए, उस एतबार से इल्म, अमल, ताकत, रुतबा उस एतबार से बुलंद, मगर जिस्मानी एतबार से नहीफ़ व कमज़ोर। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस आप ऊँट पर सवार थी और ऊँट पर जो बैठने का आपका सिलसिला था, तो वहाँ जब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफ़िले को रवाना होने का हुक्म इरशाद फरमाया तो कहा गया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार जो है वो गुम हो गया। तो उस हार को ढूंढा जाने लगा, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ढूंढते यहाँ तक कि फ़जर का वक्त शुरू हो गया, और ये वक्त आ गया कि गोया कि फ़जर का आखिरी वक्त आ गया, और जब वक्त ख़त्म हुआ तो फिर काफ़िले को पड़ाव देने का हुक्म जो है वो हुआ। तो उस दौरान जैसे ही वो ऊँट खड़ा हुआ तो नीचे से आपका हार मिल गया। यानी पहले सहाबा किराम के दरमियान ये गुफ्तगू थी कि क्यों ताख़ीर हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि नमाज हमारी ना निकल जाए, पहले ये बात थी। लेकिन उस अमल की वजह से, यानी अल्लाह तबारक व तआला का जो इरादा अज़ली होता है यकीनन, लेकिन यहाँ जो अभी क़िबला ने बयान किया था कि ए आले अबू बकर तुम्हारी बरकत हमने पहली मरतबा नहीं देखी। यानी जब भी अल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू फरमाता है और आपका नाम आता है तो कोई ना कोई उम्मत को फ़ायदा ही होता है। तो जैसे ही वो हार मिला, हज़रत सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार, अल्लाह तबारक व तआला ने आयात तयम्मुम को भी नादिल फरमा दिया और कहा कि ये नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हार गुम होने की बरकत थी कि उम्मत को तयम्मुम का हुक्म दे दिया गया। फ़तयम्ममु सईदन तय्यिबन, कि जब तुम्हें पानी मुयस्सर न हो तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। और वो तवील हदीस मुबारक है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे जिन बातों पर फजीलत दी गई दीगर अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर, उनमें जो है एक ये है कि मुझे रोब दबदबा दिया गया, गनाइम दिए गए वगैरह वगैरह। उनमें एक बात ये भी बयान फरमाई गई कि मेरे लिए ज़मीन को पाक कर दिया गया कि जहाँ चाहे नमाज़ पढ़ें, और फिर उसमें ये बात भी बयान फरमाई गई कि पाक मिट्टी से तयम्मुम करना अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत ही को अता फरमाया। तो ये ख़ास औसाफ जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं, उस एतबार से जो हदीस का तफसीली मामला वो यही है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरकत। एक बात मैं और जिक्र कर दूँ यहाँ पे कि हुजूर का हज़रत आयशा से प्यार कैसा था, तारीफ़ के कलिमात किस तरह हुजूर इरशाद फरमाते थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक पड़ोसी था, हमसाया, कि जो शोरबा बहुत अच्छा बनाता था, ईरानी था, शोरबा बड़ा प्यारा बनाता था वो। अच्छा। शोरबा यानी वो गोश्त वो डाल के बेहतरीन किस्म का शोरबा बनाता था। उसने कहा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हुजूर आपकी दावत है, आप तशरीफ़ लाइए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया आयशा की भी दावत है? उसने कहा नहीं। फरमाया मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। दोबारा ये मामला हुआ, उसने कहा हुजूर आप फरमाया आयशा की भी दावत है? कहा नहीं। हुजूर आपकी दावत? कहा मैं नहीं आऊँगा। यहाँ तक कि तीसरी मरतबा कहा कि आयशा की दावत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत को कबूल किया, और रावी कहते हैं कि हाथ में हाथ डालकर हुजूर जो है अपनी ज़ौजा के साथ वहाँ तशरीफ़ ले गए। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस अपने ज़हन में रखिए,
अरबों के यहाँ कल्चर था, बहुत सारे खाने हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल डिशें हर जगह की होती हैं। तो अरब की एक बेहतरीन जो डिश थी वो क्या थी कि शोरबा बनाकर उसमें रोटी के टुकड़े डाल दिए जाते थे, जिसको सरीद बनाना कहते हैं आजकल हमारे यहाँ। और अगर आप अंदरून पंजाब चले जाइए तो वहाँ पर इसको जो है वो एक चारों तरफ लोग बैठ जाते हैं एक थाल के अंदर रोटी डालकर, और फिर अपने हाथ से उसको उठा उठा के खा रहे होते हैं। तो ये बड़ा पसंदीदा और मरगूब ग़िज़ा थी अरबों की। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाया, आयशा की फजीलत औरतों में ऐसी है जैसे सालन के अंदर सरीद की फजीलत है। यानी कैसा महबूब अमल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और किस मिसाल के जरिए बयान फरमाया, लफ्ज़ों का इंतखाब। और आयशा रज़ियल्लाहु तआला का हुजूर के साथ मामला देखिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से चाहत है, प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप देखिए कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम मिजाज को कैसे जानते हैं। कहती हैं, आयशा जब तुम मुझसे बहुत ज़्यादा राज़ी होती हो ना तो तुम कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। जब मुझसे बहुत ज्यादा राजी खुश होती हो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम्हें कोई और बात करें तुम कहते हो हजरत इब्राहिम के रब की कसम। तो कैसे मिजाज शिनास हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम। और फिर जो अहादीस का सिलसिला आप तक पहुंचा तो ये उम्मत पर जो बहुत बड़ा इनाम है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, क्योंकि आप उम्र के कलील हिस्से में हुजूर के साथ रही 9 साल तक, लेकिन 9 सालों में जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की खानगी ज़िंदगी है और जो घरेलू मामलात के अंदर मामलात हैं, तो ऐसी मुहद्दिसा, ऐसी मुफस्सिरा, ऐसी आलिमा, ऐसी मुफ्तियाँ बनी हैं कि बड़े बड़े अकाबिरीन सहाबा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आपसे पूछें हुजूर का अमल क्या था, जो बात आप बयान फरमाती हैं वही उम्मत के लिए सनद का दर्जा रखती है। क्या बात है। तो इल्म हदीस और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, इस पर शाह साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर से वक्फ़े। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो है वो ज़िक्र हो रहा है। मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब ये बताइए कि इल्म हदीस और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का एक कनेक्शन है। बार बार हम पढ़ते रहते हैं कि ये रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से, ये रिवायत या ये रिवायात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से। साथ ही ये भी हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं आप उलमाए कराम से कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो है वो सिर्फ़ हदीस की हूबहू राविया नहीं थी, बल्कि उसकी तशरीह करना, उसके लफ्ज़, फिर कुरान से मुतालिक जो आयात, उनके तर्जुमे, तफासिर, और बहुत ही वसी इल्म का एक पूरा मामला उनके साथ था। क्या कहेंगे अहादीस का जो इल्म है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कमो बेश 2200 के लगभग अहादीस मरवी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चूँकि आपको सबसे ज़्यादा वक्त दिया और अज़वाज मुत्तहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इरशाद फरमाया करते थे कि आयशा की बारी के मामले में मुझे तकलीफ़ ना दिया करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके साथ रहना सबसे ज़्यादा पसंद किया करते थे और आपको एक लफ्ज़ फरमाया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे या रूही, या रूही यानी कि ए मेरी रूह। तो इतना प्यार, या हुमैरा, ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस महब्बत और इस क़ुरबत और आप अलैहिस्सलाम की इस खुसूसी तवज्जो के नतीजे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को इस उम्मत के बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने ये लिखा कि आप ना सिर्फ अहादीस की रावियाँ हैं, जो आपका सवाल है, बल्कि उसके साथ साथ आप अहादीस के अंदर इज्तिहाद करके मसाइल के इस्तिंबात और इस्तिखराज के भी बहुत आला मरतबे पर फायदे। बेशक बेशक। उसकी चंद मिसालें मैं यहाँ पर पेश करना चाहूँगा। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं। आप फरमाते हैं कि इल्मी मसला जब भी हमें कोई दरपेश होता तो पूरे मदीने में ख़वातीन के मसले में अगर हमें उस मसले का हल ना मिलता तो हम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाज़े पर जाया करते और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर्दे के अंदर उस मसले को फ़ौरन हल फरमा दिया करती थी और आप फरमाया करती थी कि हाँ, इस मसले में मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सुना है। और आप सैयदा आयशा का इल्म हदीस की वसाअत देखिए कि आप जब हज पर जाया करती थी तो चाहे जमजम के पास यानी कि जमजम के कुएं के पास आप अपना खेमा लगा लिया करती थी और ऐलान आम होता था कि गोया कि जो कहा जाता है कि सलाए आम है याराने नुक्तादा के लिए ऐलान आम होता था कि कायनात का कोई भी आदमी आ सकता है और इस खेमे के बाहर बैठकर वो मसला पूछ सकता है।
सैयदा आयशा का ये जो ऐलान आम होता था, रावी कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा कि पूरे अरब और अजम के बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और इज्तिहाद के दर्जे पर जो लोग फाइज थे, वो आते थे, कापी और कागज़ और कलम लेकर बैठा करते थे और कहते थे कि अम्मा जान, इस मसले में आपने नबी पाक से क्या सुना है, क्या बात, इस मसले में आपने नबी पाक से क्या सुना है। मैं आपसे एक बात, कैसा मंजर होता होगा, आप देखिए कैसा मंजर होता होगा। शबीर भाई, आपने भी हज किया है, क़िबला उस्ताद मोहतरम आपने भी हज किया, मुफ्ती साहब ने भी हज किया, आपको अल्लाह ने तौफीक दी है। और अल्लाह ताला जिन्होंने हज नहीं किया, अल्लाह ताला उन सबको तौफीक दे, सबको अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत करवाए। हज का ऐसे ऐसे बारीक मसाइल है कि ऐसे ऐसे बारीक मसाइल है हज के, कि मैंने देखा कि वहाँ बड़े बड़े उलमा अंगुश्त बदंदा होकर बैठे होते हैं कि यार इस मसले का क्या हल होगा। कभी वो किताबुल मनासिक को छान रहे होते हैं, कभी वो जो है बाहर शरीयत को छान रहे होते हैं, कभी फतावा शामी की वो जिल्द उसको छान रहे होते हैं, कभी इंटरनेट पर बैठकर देख रहे होते हैं। ये सैयदा आयशा सिद्दीका का कमाल था कि हज का कोई भी मसला हो, आप ये फरमाया करती थी हज का नहीं, दुनिया का कोई भी मसला हो, आयशा का खेमा जमजम के कुएं के पास लगा हुआ है, कोई भी आए कोई भी मसला पूछे, सैयदा आयशा सिद्दीका उसका जवाब दिया करती थी। और इस्तिंबात और इस्तिखराज का जो आपका जो हाल था वो ये था कि आप हदीस का जो उसकी इल्लत बयान किया करती थी, सबब बयान किया करती थी, वजह बयान किया करती थी, वो इतने हसीन पैराए में बयान किया करती थी। सुनन नबी दाऊद शरीफ के सीने के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है कि आपने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन गुस्ल करके आया करो। ये तो हदीस हो गई। अब इस हदीस को, इसकी इल्लत को बयान करने की दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये हो सकती है कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन चूँकि खेती बाड़ी किया करते थे, उनको पसीना आता था। अब आप ये भी कह सकती थी, बशरी तकाजे के तहत ये कहा जा सकता था, अदब के तकाजे के तहत नहीं कहा जा सकता, लेकिन बशरी तकाजे के तहत ये कहा जा सकता था कि सहाबा किराम को पसीना आता था, उस पसीने से बू आ जाती थी, तो मस्जिद नबवी की फ़ज़ा जो है वो सहाबा किराम के मुबारक पसीने की खुशबू से मुअत्तर हो जाती थी। ये कहा जा सकता था। लेकिन आपने इल्लत कितनी प्यारी इरशाद फरमाई कि आपने इरशाद फरमाया कि सहाबा किराम अपने काम काज अपने हाथों से किया करते थे। इस वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के इज़ा जाआ अहदुकुमुल जुमाअता फलयग़तसिल। हदीस तो यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन सैयदा आयशा ने इल्लत कितनी प्यारी इरशाद फरमाई। आपने फरमाया चूंकि नबी पाक के सहाबा अपने हाथ से कामकाज किया करते थे, तो इसलिए इस वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको जुमा के दिन गुस्ल का हुक्म इरशाद फरमाया। एक और मसला मैं यहाँ पर, अगरचे मसाइल बहुत सारे आपने हल किए, एक मसला और यहाँ पर मैं अर्ज करना चाहूँगा। ये जो औरतों की चुटिया का मसला है, हाँ, कि गुस्ल करते हुए औरतें चुटिया खोलें या ना खोलें, ये मसला भी उम्मत की खवातीन को सैयदा आयशा का ममनून और मशकूर होना चाहिए कि आपने इस मसले को हजरत उमर को बताया कि आपने फरमाया कि उमर ये कैसे हो सकता है कि जब औरत की चुटिया ढीली बंधी हुई है तो उसे क्या जरूरत है कि वो चुटिया खोलकर गुस्ल करे। तो ये मसला भी सैयदा आयशा सिद्दीका ने हल फरमाया है। वाह 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 जी। मैं इसमें एक बात और अर्ज करना चाह रहा था। अहादीस के एतबार से शाह साहब ने जिक्र किया, कुरान पाक की एक आयत मुबारक है जिसमें सफ़ा मरवा की सई का जिक्र हुआ है, और उसमें ये बात, इस बात को बयान फरमाया गया, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा। यानी जो शख्स हज या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है कि सफ़ा मरवा की सही करे। तो ये फला जुनाह अलैहिमा, इस पर जो है वो सहाबा को इश्काल हुआ कि अगर हम उम्रे के बाद अगर सई न करें, यानी तवाफ़ के बाद अगर सई न करें हम, तो इसमें तो कोई गुनाह का मामला तो है ही नहीं, तो लिहाजा अब ज़रूरी नहीं होना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मसला बयान किया जहाँ से उसूल फ़िक़्ह के मसाइल निकले। और फरमाइए ये फ़ला जुनाह से मुराद क्या है? अगर यहाँ पे ये होता ना तो ला जुनाह अलैहि होता, फ़ाना आता यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ये है कि सवाब से महरूम होना, एक है कि उसको करना या न करने का ऑप्शन होना। तो यहाँ करना जरूरी है, जो नहीं करेगा सवाब से महरूम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि न करने पे उसका उम्र मुकम्मल हो जाए, तो उसको तवाफ के बाद सही को लाजमी करना पड़ेगा। तो ये उसूल फ़िक़्ह का वो बारीक कायदा है कि जिससे मसाइल निकलते हैं कि कहीं अगर इस बात को बयान फरमाइए ये जायज़ है या नाजायज़ है, या ये करना सवाब है या सवाब नहीं है, तो दोनों अलग अलग मसलों को आपने फ़क़त लफ्ज़ फ़ा से हल फरमाया है। क्या ये जो मुफ्ती साहब ये बताएं कि ये जो मामला है इफ़्क का, इफ़्क वाक़या इफ़्क, ये दरअसल इसकी कोई तफसील बताएं कि क्या है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी करीम अलैहिस्सलाम जैसे मुझसे क़बल बयान किया गया कि हुजूर की आदत करीमा थी कि जब भी सफ़र पर रवाना होते तो आप
अज़वाज मुताहरात के दरमियान कुरान दाजी फरमाया करते थे। और ये जो कुरान पाक में बाकायदा 18 आयत नाजिल हुई इस वाक़े के बारे में, जिसको आप इफ़्क कह रहे हैं, और इसका नाम इफ़्क का माना होता है बहुत बड़ा बहतान। और ये नाम किसी और नहीं रखा है इस वाक़े का नाम, पता है किसने रखा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इफ़्क कहा है, एक बात। दूसरी ये कि हुजूर के अज़वाज मुताहरात में आयशा, और ये इमाम बुखारी ने पूरा वाक़या तफसील के साथ बुखारी शरीफ के अंदर बयान किया है। इमाम बुखारी फरमाते हैं, खुद इसकी राविया सईदा आयशा हैं, आप फरमाती हैं कि उस साल मेरा नाम निकला, उस मरतबा ग़ालिबन ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ था। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ़ ला रहे थे मदीना मुनव्वरा की तरफ, तब हुआ क्या, और सूरह नूर में दूसरे रुकू में तफसील के साथ ये जिक्र किया गया। मैं इंशाअल्लाह आयतें पढ़ता हूँ, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा ज़रा प्लीज़, ताकि मैं तफसील के साथ वज़ाहत के साथ चंद बातें अर्ज़ करूँ। अब हुआ क्या, आप फरमाती हैं कि हुजूर के काफ़िले मुबारका में उसूल ये था कि हर एक साबित हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला, तो इनकी ड्यूटी ये होती थी, ये काफ़िले से थोड़ा दूर लेके चला करते थे, क्योंकि काफ़िला रवाना होता, कोई किसी का कोई सामान ले जाता, कोई बोतल ले जाती, कोई बाल्टी ले जाती, तो ये पीछे उठाते हुए आते थे। इनकी ड्यूटी ये थी कि किसी का नुकसान ना हो। सही। आप फरमाती हैं ये वो ज़माना था कि जब मैं बहुत कमज़ोर सी थी, और जो मेरा हौदज था, जो ऊँट के ऊपर कजावा रखा जाता है, जैसे आपने सीवीओ पे देखा हुआ कजावा रखा जाता है, तो बाकायदा डोली नुमा होता था कजावा। तो आप फरमाती हैं कि अफराद मुकर्रर थे और आयात पर्दा नाजिल हो चुकी थी। ये उस वो ज़माना था। आप फरमाती हैं मैं क़ज़ा हजत के लिए उतर के गई और काफ़िले को रवानगी का हुक्म हो गया। आप फरमाती हैं मैं अकेले तनहा रह गई वहाँ पर। जब मैं वापस आई तो अच्छा कजावा जो उठाकर मुकर्रर करने पर कायम थे लोग, उन्होंने कजावा उठाया, चूँकि मैं कमज़ोर सी थी तो उनको पता ही नहीं पड़ा कि हज़रत आयशा अंदर हैं कि नहीं है। पर्दे के अहकामात नाजिल हो चुके थे, वो अंदर झाँका नहीं, उन्होंने उठाकर ऊँट पर कजावा रखा, बांधा और काफ़िला रुखसत हो गया। अब आप फरमाती जब मैं वापस आई फारिग होकर, तो मेरे तो पाँव से ज़मीन निकल गई कि कोई भी नहीं था वहाँ पर। तो अब देखें, ये भी एक मकाम सईदा ने हल किया कि अगर कोई मक्के मदीने में गुम हो जाए तो तरीका क्या है। लोग क्या करते हैं, वो घूमना शुरू कर देते हैं, मैं गुम हो गया ना, मैं ढूंढता रहूँगा पर वो मुझे ढूंढ रहे, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। समय अम्मा आयशा की ये फरासत थी। आप फरमाती मैं वहीं बैठ गई, क्यों मुझे पता था कोई ना कोई ढूंढता हुआ पीछे आएगा, मैं इधर नहीं उधर निकल जाती, ढूंढना मुश्किल हो जाता। खैर, आप फरमाती सफ़वान बिन मुअत्तल आए। अच्छा, सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे वहाँ पर, तो इन्होंने जब पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी तो इन्होंने मुझे देखा था। तो आप फरमाती हैं वो उन्होंने मुझे देखा तो मैं इस तरह चादर मैंने लपेट ली, क्योंकि अहकामात उतर चुके थे। सही। आप फरमाती मैं बैठ गई और वो ही समझे कि सीएम आयशा है और इनका इंतकाल हो चुका है। तो उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा, ये हदीस के अल्फाज हैं, उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा। तो आप फरमाती हैं जैसे मैं हिली तो वो समझ गया कि ये हयात है। अब उन्होंने नजरें नीचे किए, ऊँट लाकर मेरे करीब बिठा दिया, मैं ऊँट पर सवार हो गई और आप एक गुलाम की तरह महार पकड़ के माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़े। अब इस हालत में ये दोनों हज़रात दाखिल हुए। अब अब्दुल्ला बिन उबई का नाम आता हदीस के अंदर, वो मुनाफिक था। उसने ये मंजर देखकर अपनी तरफ से एक कहानी घड़ी और अफवाहें गर्दिश करने लगी। अब आप फरमाती चूँकि मैं लंबा सफ़र लेकर आए थे, बीमार हो गई। अब मदीने में अफवाहें गर्दिश करने लगी, हत्ता कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस तक ये अफवाहें पहुँची और जिना की खबरें और न जाने मतलब इंसान का रूह लरज़ जाती है। अब आप फरमाती हैं कि मैंने हुजूर के अच्छा मैंने देखा कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम खामोश रहने लगे हैं और वो जो तवज्जो वो इल्तिफ़ात जिसे उलमा ने बयान किया वो मुझे कुछ कमी महसूस होती थी। ये आप चूँकि महबूबना अदायत थी ना, हुजूर बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। आप फरमाती हैं कि मैंने हुजूर से कहा रसूलुल्लाह मैं बहुत बीमार हो गई, अपने वालिद के घर चले जाऊँ। तो आपने फरमाया ठीक है तुम चले जाओ। मैं आ गई। कहते हैं ये बातें इतनी ज़्यादा हुई कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया बताओ तुम गवाही देते हो। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, सैयदना फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी ये खड़े हुए, रसूलुल्लाह एक मरतबा आपके नालेन शरीफन में गंदगी लग गई, अल्लाह ने उतारने का हुक्म दे दिया। तो अम्मा आयशा पाक है। जनाब उस्मान गनी ने इसी तरह कहा, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने भी कहा और दीगर सहाबा ने भी। किस्सा मुख्तसर यह आप फरमाती जब मुझे पता पड़ा तो आप फरमाती हैं कि मेरे तो पैरों से ज़मीन निकल गई कि ये क्या बात है। अब मैं अल्लाह की बात में रोती थी, अल्लाह मेरे लिए कुरान कहाँ उतरेगा है। अम्मा आयशा फरमाती मैं सोचती थी मेरे लिए कुरान कहाँ उतरेगा। आप फरमाती हैं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मैं अल्लाह से दुआ करती थी या अल्लाह, तो हज़रत आयशा हुजूर ने पैगाम भेजा कि हुक्म करो, इंतज़ार करो, अल्लाह तुम्हारी खुद पाकी बयान फरमाए।
हालांकि हुजूर पाकी बयान फरमाते थे तो ये बात भी खत्म थी, ये भी काफी। लेकिन ये भी काफी था, लेकिन अल्लाह के हुक्म का। तो आप फरमाती मैं हुजूर अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, अल्लाह तो किसी तरह ख्वाब के जरिए नबी करीम अलैहि सल्लम को मुतला कर दे। लेकिन एक मरतबा क्या हुआ, आप फरमाती है रसूलुल्लाह बेकरार होकर खुशी में झूमते हुए तशरीफ लाए, फरमाया आयशा मुबारक को अल्लाह ने आपके लिए 18 आयतें कुरान की नाज़िल फरमाई। और आप देखिए किबला वक्त मुख्तसर है, मैं मुख्तसरन अर्ज करूँगा, कुरान ने पूरी 18 आयत बयान फरमाई। फरमाया अल्लाह ने फरमाया वाला, अच्छा कुछ मुसलमान भी इज्जत में आ गए थे, बातों में आ गए थे, बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था ना प्रोपेगेंडा। अल्लाह ने फिर उनको माफ़ किया, उन पर सजाएं हुई उनको। अल्लाह फरमाता वलौला फद्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फिद दुनिया वल आखिरा, चूँकि महबूब के दामन अक़दस से तुम लिपटे हो, हुजूर का कलमा पड़ा है, रसूलुल्लाह को देखो सहाबी बन गए, अगर ये अल्लाह का फजल और रहमत ना होती लमस्सकुम फीमा अफ़दतुम फी अज़ाबुन अज़ीम, तो ये बहुत बड़ा अज़ाब आता। कुरान ने कहा ये तो इतना बड़ा बहतान था, हाज़ा बहुत सुबहानका, देखिए जी कुरान सुबहानका हाज़ा बहतानुन अज़ीम, कुरान ने फरमाया सुबहानका, अल्लाह ने अपना तंज़िया बयान किया, फरमाया अल्लाह पाक है। और कुरान का ये तो बहुत बड़ा बहतान और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, फ़ख्र से फरमाया करती थी, कहती थी कि मरियम पर बहतान लगा तो उनके बेटे ने गवाही दी है, हज़रत यूसुफ पर बहतान लगा तो उनके भतीजे ने, दूध पीते भतीजे ने गवाही दी, और जब मुझ पर बहतान लगा मेरे रब ने 18 आयत नाज़िल फरमा के। माशाल्लाह। तो ये एक अहम वाक़या है जो बताता है कि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्महातुल मोमिनीन है, उनका अपने रब से कनेक्शन और रब का उनसे कनेक्शन कितना मजबूत था। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक़फ़े के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है नूर रहमान इश्क रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं सहरी के बाबरकत लम्हात में TV1 से बराह रास्त। अब जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये जगह बता रही है कि वक्त आ गया है कि हम और आप होश के नाखून लें और सहरी की तैयारी करें, और कैसे पकती है वो भी देखें, और कितना मुश्किल नाम है आज भी डिश का, उस पर भी गौर करें। सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। शुक्रिया अदा करता हूँ रोज़ाना की तरह J.Dot का, जो हमारे लिए भेजते हैं मलबूसात। आप अपनी ईद की शॉपिंग में J.Dot को ज़रूर याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। शेफ मेराज, आपको क्या दुश्मनी है मेरे से? आपने आज डिश का नाम रखा है खगीना या खागीना, यानी खा गीना, बिल्कुल खा ले वरना ऐसा क्या जीना। सही बात है। कहाँ की डिश है ये, और कौन सा लफ्ज़ है, किस बर आज़म अंटार्कटिका का लफ्ज़ है? अच्छा, किधर का ये है? डिश तो यानी पाकिस्तान और इसी एरिया की है और नॉर्मली बनती है, लेकिन होते ये अंडे हैं और असल में है बड़ी सस्ती सी डिश। अच्छा, हाँ, इसमें सब्जी और अंडे हैं। हाँ, ये दुआएं वाला, दुआ लेने वाला काम करो। कुछ नहीं बनाने को होता ना, तो ख़वातीन भी ये बना लेती हैं अक्सर, जिन्हें पता है। पुरानी ख़वातीन ज़्यादा बनाती थी, अब नई वालियों को तो पता नहीं है। अच्छा, ये तो इसमें यह है कि, लेकिन ये है कि पूरा ये सालन की तरह बनता है। अच्छा, यानी और मज़ेदार डिश होती है, और आप जो है वो रोटी से या पराठे से इसको खा सकते हैं। खा मुकम्मल भी खागीना होता है, ये मिक्स करके ही बनेगा। इसमें जो सब्जियां डलेंगी, टमाटर डलेंगे, आलू, प्याज, और थोड़ी सी हम हरी प्याज डालेंगे, हरी मिर्चें, धनिया, बाकी इसमें नमक, हल्दी, कुटी हुई मिर्च और पिसी हुई मिर्च है। साथ में हम इसमें थोड़ी क्रीम ऐड करेंगे। अगर क्रीम नहीं है तो दूध ऐड कर सकते हैं, थोड़ा टेस्ट का इन्हांस करने के लिए। क्रीम तो बहुत महंगी हो गई सर। क्रीम भी हाँ 220 का हो गया, 200 ml का जो आता है। 220 का नहीं, 260 का, क्योंकि दूध महंगा हुआ तो ये भी सारी चीज़ें महंगी होगी। डेयरी प्रोडक्ट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है ना वो सब आती है। ठीक है, सब्जियां हो गई, मसाले हो गए, अंडे हो गए। अंडे हो गए। अंडे इसका मेन इंग्रेडिएंट है, ज़्यादा है, 6 अंडे हैं, तो वो हम इसको बनाएंगे। ठीक है, आप इसको तैयार करें। मेरे सामने ये 2 खूबसूरत जार्स पड़े, जार्स, ये हैं लिप्टन के। हमारे यहाँ चाय प्रोड्यूस करने वाली या बेचने वाली कंपनियों ने कभी इस तरफ शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि चाय आप बेच रहे हैं थैलियों में, या पैकिंग होती है, अच्छी भी होती है यकीनन, लेकिन ये पहली मर्तबा लिप्टन ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि हमारी अम्मियों ने, नानियों ने, दादियों ने, बेगमात ने, बहनों ने, बच्चियों ने चाय रखने के लिए जो जार रखे हैं, वो स्टोर से या बाहर जो है बर्तनों की जो दुकानें हैं वहाँ से ख़रीद कर एक बर्तन चला आ रहा है, एक जार चला आ रहा है घर में के, जो जिसमें जो है ना वो चाय रखी जाती है। लिप्टन ने जो है वो अपना जार इंट्रोड्यूस करवाया। देखें,
ये बड़ा है, ये छोटा है। और लिप्टन की ये ख़ासियत है कि हमेशा जो है ना वो हमारे घरों की जीनत रहा है, और आजकल जो है ना वही चीज़ ज़्यादा बिकती भी है और समझ में भी आती है, जो आपको टोटल सॉल्यूशन दे। तो अब आपने चाय लाकर किसी बर्तन में डालनी नहीं है, किसी जार में डालनी नहीं, जार ऑलरेडी लिप्टन ने दे दिया। ऐसे ये कहते हैं ये रमज़ान मुबारक है तो लिप्टन लाया है एक स्पेशल जार ऑफ जॉय। इस स्पेशल जार में है महफूज यानी प्रिजर्व लिप्टन से मिले परफेक्ट गोल्डन कलर हर बार, ये इनका पैगाम है। तो लिप्टन टी इस्तेमाल कीजिए। हाँ जी, आज हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, और मुख्तलिफ़ गोशों पे गुफ्तगू भी हो रही है। साथ साथ बन रहा है खागीना, और आप देख रहे हैं हमारे शेफ़ मेराज जो है वो आलू काटने में कामयाब हो गए। अच्छा, अगर हम कमेंट्री करें तो इसी तरह करेंगे ना। एक ज़माना था पीटीवी का जब हज़रत वो हॉकी की कमेंट्री बहुत मशहूर होती थी। अब तो तकल्लुफ़ात और सब चीज़ें आ गई, वो लाइव जो हो रहा था वही बता रहे होते थे। अब तो वो शुरू में कुछ ख़वातीन भी आती हैं, फिर ग्लैमर आ गया, कलरफुल चीज़ें आ गई, फिर करीब जाके ज़मीन को दबा के दिखाना कि ग्राउंड ऐसा है, मौसम ऐसा। पहले गेम की कमेंट्री पे तवज्जो होती थी। तो यहाँ पे अगर हम कमेंट्री करें तो ये करें कि अभी अभी इन्होंने आलू उठाया है और ये बहुत अच्छी छुरी उनके हाथ में है। छुरी के बाद अब इन्होंने आलू काटना शुरू कर दिया, आवाज़ भी आ रही है साथ साथ, और ये ढक्कन उन्होंने उतारा। अंदर क्या है ज़रा बताइए। प्याज है और तेल है। प्याज है और तेल है। कितना इस प्याज को आप जलाएंगे कि इसके बाद आलू इसकी नज़र होंगे, या जो भी आप इसके अंदर डालें? हाँ, इसको हमने जलाना नहीं है ना लाल करना है, बस इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। ये हो गई है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। अच्छा, आलू मैंने बिल्कुल बारीक काटे ताकि ये है कि प्याज को तपाना है। हाँ, पकाना नहीं, पकाना नहीं है, तपाना है बस। हाँ, ये दे। आलू इसमें मैं डाल देता हूँ। आलू मैंने बिल्कुल बारीक काटे हैं ताकि बन जाए। अच्छा, थोड़े मोटे आलू भी रख सकते हैं तो उसमें टाइम लगेगा। जिस घर में अंडा और आलू मौजूद हो उस घर में कोई भूखा नहीं मर सकता। नहीं, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, ऐसा ही है। दो चार मसाले हो बस, नमक शमक ये हो। भी कुछ बना लेते हैं खाने में, या सिर्फ बातें बनाने ही का सिलसिला अभी तक? बेवकूफ़ बन रहे हैं अभी तो, और दूसरों को बना रहे। आलू वो वाहिद सब्जी है जो प्रोसेस चेंज होने से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, और किसी सब्जी का नहीं होता। हमें कोई सजेस्ट करना, कभी अगर हमें कुछ बनाना पड़ जाए तो ऐसा बता दें जो हम इज्जत के साथ बना के और बड़े तकल्लुफ में बड़े बगैर। अगर आपको खतरा है ना, सबसे आसान ना, नहीं मैं बात, अगर आपको खतरा है कि किसी वक्त भी आपको खातून खाना की तरफ से धोखा मिलेगा, नहीं धोखा नहीं मिलेगा, मतलब इमरजेंसी सूरत हाल हो जाएगी, तो हाँ, आप एक सफर थैली में जाता है, सफर में जाता है, कहीं बनाना पड़ जाता है। अच्छा, तो सफर आ गया, घर में कोई टेंशन नहीं है, बीच में सफर आ गया। मैं जिंदगी के सफर की बात है। मैं अंग्रेजी वाला सफर सामने रखते हुए आपको आइडिया देता हूँ कि एक थैली के अंदर अंडा, प्याज और आलू और 4 तरह के मसाले, वो किसी महफूज जगह पे रख दें। जब खातून खाना कह देना जाओ आज नहीं है खाने को कुछ है, तो इनसे बन जाएगा ना कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए क्या क्या बन सकता है? प्याज, आलू, आलू देखें जो आसान सा बताएं, जो हम आसानी से बना के खा भी सकें। हाँ, सबसे आसान तो जो है वो अंडा और प्याज अगर है आपके पास, तो आप प्याज काटें, अंडे को फेंटे, उसमें नमक मिर्च डालें और फ्राई कर लें, ऑमलेट बन जाएगा। ऑमलेट बना लें उसको। हाँ, सबसे आसान यही है। अगर प्याज भी नहीं है तो खाली अंडे में चाट मसाला डाल के आप फ्राई कर लें तो भी बहुत मजे का। अच्छा, दुबई के अंदर हमारे मलबारी रेस्टोरेंट्स है ना। अच्छा, इतना भी नहीं आता। एक और ऑप्शन है, अंडा बॉईल करके खा लें नमक डाल के। हाँ, इससे आसान तो कुछ नहीं है ना, उसमें कुछ भी नहीं करना। मैं बता रहा हूँ, बॉयल अंडा तो ताकतवर होता है, फुल मील है। एक अंडा खाने काफी है। 2 खा लें काफी है। अच्छा ठीक है, फुल एनर्जी है, जितनी ताकत है। अच्छा, वो दुबई के अंदर रेस्टोरेंट में मलबारी जो है ना, वो ब्रेड के अंदर भी और छोटे पराठे के अंदर इस तरह का एक अंडा बना के देते हैं, जो ये बता रहे हैं ना, प्याज और ये थोड़ा सा नमक और 2-4। मतलब इतने तकल्लुफ़ात में पड़ने से बेहतर है बंदा जो हाँ, ऐसा लगता है। इसमें आप अगर वो सॉस डाल देना उसका, जी चिली वाला, तो आपका परफेक्ट ये नाश्ता भी इसी से हो सकता है, दोपहर का खाना भी हो सकता है और रात का भी हो सकता है। 3 टाइम अगर नाराजगी है ना तो भी काम हो जाएगा। शबीर भाई जो आप बता रहे हैं ना, वो ये है कि बाहर से मंगवाने वाला सीन बता रहे हैं आप। नहीं, आप खुद कर लें, खुद बना लें, खुद कर सकते हैं। अच्छा जी, तो एक दिन फिर मुझे वहाँ पे आके खड़ा होना पड़ेगा आपकी जगह पे सीखने के लिए, ताकि जो कुछ हमें बनाए ऐसा कुछ बता दें ईद से पहले, ताकि हम कुछ बना के मतलब कोई कर ईद के दिन लगता है कोई मामला खराब होने के चांसेस है। अच्छा जी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस महफिल या मुख्तसर से नशिस्त में हम इस चैप्टर को हम लेके जाते हैं उरूज पर। ये बताइए इसाक मदनी साहब, आप ही बता दीजिए कि
हमारे इस दौर में हमारी जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, आलिमा बनने का शौक़, मेरा अपना ये ख्याल है, आलिमा बनने का शौक़ ख़वातीन में अगर आ सकता है, लाया जा सकता है तरगीब के ज़रिए, तो सीरत आयशा उनको पढ़ाई जाए तो उनको जी चाहेगा कि मैं भी आलिमा बनूं। ऐसा ही है जी। मैं यहाँ पे 2-3 बातें आपके सवाल के जवाब में अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो ये है कि देखिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 9 साल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रहकर जो भी आपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखा उसको आपने आगे बढ़ाया, और वो इतना सीखा आपने कि उम्मत के अंदर, बल्कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मिरातुल मनाजी में यहाँ तक लिखा है कि रुए ज़मीन पर कोई भी खातून हज़रत आयशा से ज़्यादा इल्म वाली नहीं है। यानी ऐसी आलिमा, मुज्तहिदा, मुफस्सिरा, क्योंकि बराह रास्त उन्होंने सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया। ख़वातीन के एतबार से आपसे बड़ा आज तक औरतों में कोई आलिमा या कोई मुहद्दिसा नहीं हुई है। एक बात तो ये ज़हन में रखी जाए। सही। दूसरी ये है कि आप से पूछा गया था कि आपको इतना इल्म कैसे है, तो आपने कहा मैं सवाल कसरत से हुजूर से पूछा करती थी। अच्छा। क्योंकि सवाल को आधा इल्म करार दिया गया ना, क्योंकि सवाल आप पूछेंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा। और हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जब तक उलझोगे नहीं तो सुलझोगे नहीं। वाह वाह। यानी जब तक सवाल की आपके जहन में सवाल नहीं आएगा तो उसका जवाब नहीं आ सकेगा। तीसरी गुजारिश इस एतबार से मैं यह करना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो बच्चियों का मामला ये है कि अपने वालिद के घर पे मौजूद हैं, एजुकेशन हासिल करें, उसके बाद उनका जहन बनता है कि हम आलिमा बन जाएं, किसी इदारे में, जामिया में दाखिला लें, और बाकायदा मतलब ये उन्होंने दर्स-ए-दाए मुकम्मल कर आलिमा बन गई। लेकिन यहाँ मैं दूसरी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इल्म निकाह से पहले नहीं लिया, हाँ। शादी के बाद इल्म हासिल किया। हाँ। तो हमारे यहाँ जो ये इस वक्त ये बात है ना कि भाई शादी हुई, बच्चे की तालीम मुकम्मल, अब शादी के बाद कोई पढ़ने का सिलसिला नहीं है। इवन अगर वो बच्ची 5-6 साल किसी वफा की इम्तिहान दे चुकी है या तंजील मदारिस की इम्तिहान दे चुकी है, कहा जाए अगले 2 साल इम्तिहान देंगे तो मैं क्या करना होगा, छोड़ दें इसको। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत के दावेदार हैं और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपना बच्चियों का आइडियल बनाना चाहते हैं, क्या बात तो फिर शादी के बाद शोहर को थोड़ी कुर्बानी देनी चाहिए कि वो बच्चियां कि जो ज़ौक़ इल्म की खातिर जामियात में गई हैं या मुकम्मल नहीं कर पाई और शादी उनकी हो गई है, तो शोहर कुछ कुर्बानी दे, घर वाले कुछ कुर्बानी दें, उस बच्ची को आलिमा बनाएं, और आलिमा बनाने के बाद उसको फ़कत घर के काम काज तक महदूद न करें, बल्कि उसके लिए कोई ऐसा सिलसिला ज़रूर रखें कि वो इल्म की इशाअत भी कर सके आगे। एक बात छोटी सी गुजारिश कर दूं मैं, ताकि बात मुकम्मल हो सके। देखिए, नमाज वितर हम अदा करते हैं, नमाज वितर ये रात की नमाजों में सबसे आखिरी नमाज है। सही। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ये रहा कि हुजूर इस नमाज को नमाज इशा के बाद मुअख्खर करते, तहज्जुद में अदा करते, पहले तहज्जुद, आखिर में नमाज वितर। तो हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने या रसूलल्लाह, मैं तो रात को जब सोती हूँ तो दोबारा उठना मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो हुजूर ने फरमाया तुम सोने से पहले पढ़ लिया करो। अच्छा। तो ये उम्मत के लिए आसानी हुई है कि नमाज इशा को आप फ़र्ज़ों के साथ अदा कर लें या नमाज वितर को। दूसरा उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, आप रात को तहज्जुद अदा करते हैं, सलातुल लैल पढ़ते हैं, मैं उससे महरूम रह जाता हूँ। हुजूर ने फरमाया तुम वितर के बाद 2 नफिल पढ़ लिया करो, तुम्हारी रात की नमाज हो जाएगी। हाँ। ये जो आखिरी इशा के 2 नफिल हैं और नमाज वितर है, ये सैयदा आयशा का सदका जो क्या अल्लाह ने बात उम्मत है, को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। अरे वाह, इसका तो आपने कलर ही चेंज कर दिया वक्फे बजाने से पहले। ये देखिए, लालम लाल हो गया, ये बिल्कुल। खूनम हल्दी भी खून डाल तो दी नहीं है इसमें, हल्दी। और अच्छा, अब इसको हम थोड़ा भूनेंगे ताकि हल्दी की जो वो हड़ांद है जिसको बोलते हैं हम, वो निकल जाए। ठीक है, और वो भुन जाए। आप इसको भूनें, जी, भून भून के इसका हाल बुरा कर दें। हम चलते हैं वक्फे की जानिब। खुश आमदीद, खुशबू आ रही है मज़ेदार सहरी में। खागीना, खागीना जी बन रहा है, जिसमें सबसे पहले ऑयल के बाद छोटी छोटी प्याज के, यानी प्याज के छोटे छोटे टुकड़े किए, उसको ज़्यादा नहीं जलाया, और मीन टाइम हमने जो है वो आलू के टुकड़े टुकड़े कर दिए, काटा, कटिंग की उसकी। कटिंग करने के बाद जब थोड़ी सी प्याज लाल हुई तो आलू के वो टुकड़े उसमें डाल दिए। अब उसके साथ गए हैं 4 किस्म के मसाले। नंबर 1, पहले तो क्या, नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, 4 दोनों, 4 चीज़ें। ठीक है। अब इसका कलर आपने देखा होगा स्क्रीन पे कैसा हो गया, देखिए देखिए, तो दिखाइए भाई। हाँ 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 हाँ। अच्छा, हल्दी, ये देख, हल्दी भुनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है, उससे पहले नहीं डालना, वरना हल्दी कच्ची रह जाएगी और उसकी कच्चे पानी की हल्दी की वो आती रहेगी डिश में, कभी नहीं जाएगी वापस। अच्छा, हाँ, तो ये चीज़ का ख्याल रखना है कि हल्दी भुननी चाहिए पानी डालने से पहले। चलें आप थोड़ा और काम कर लें, हम चलते हैं उस सेगमेंट की जाने जिसमें हम तारीख़ इस्लाम के किसी जुमले, वाक़े, कहावत, हिकायत, कहानी,
किस्से किसी का तस्करा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उलमा किराम से कि आखिर ये वाक़या जिस तरह से आवाम में मशहूर है ऐसा ही है या इसमें कोई तब्दीली है। सेगमेंट का नाम है इस्लामी तारीख़। आम तौर पर तो यही सुना है कि बंदा एक दफ़ा इस दुनिया से चला जाए तो वापस नहीं आ सकता। आम तौर पे तो यही सुना है और अक़ीदा यही रखना चाहिए कि जो मर जाए, जिसको मौत वाक़ हो जाए, वो ज़िंदा नहीं हो सकता। लेकिन इस्लामी तारीख़ में कुछ ऐसे वाक़यात हैं कि मुर्दों को ज़िंदा किया गया है और ये बताया जाता है कि ये वाक़यात अल्लाह के नबियों से नहीं या नबियों से भी, लेकिन यहाँ हम वलियों से ये वाक़यात हुए उसका तस्करा कर रहे हैं कि अल्लाह के ऐसे वली गुज़रे हैं क्या वाकई, जिनके बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया। इसमें एक नाम हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी का भी आता है और ख्वाजा गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का भी आता है। बाकी औलिया कराम का भी यकीनन आता होगा। जो मैंने सुना आपके सामने बयान कर दिया। मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब बताइए, मौत के बाद ज़िंदा होना मुमकिन है या नहीं? अगर नहीं है तो ये वाक़या क्या है, क्या गलत है? अगर ये वाक़या सही है तो अल्लाह के वलियों से कैसे सरज़द हो गए, और हो गए तो फिर तो मुमकिन हो गया मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर भाई, मैं थोड़ा सा आपसे अर्ज़ करूँगा कि इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। जी देखिए, बुनियादी तौर पर हमारे फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन और उलमाए उसूलियीन का ये कायदा है कि उन्होंने अपनी कुतुब के अंदर लिखा है कि जो भी चीज़ अल्लाह के नबी से बतौर मुअजिज़ा सादिर हो सकती है वो अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम के वली से बतौर करामत के सादिर हो सकती है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद क़बा में खड़े होकर सहाबा किराम को काबतुल मुशर्रफा की ज़ियारत करवाई, तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा। इसी मौजिज़े को हज़रत सैयदना दाता गंजबख्श अली अजमेरी सरकार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वर्दा वन्ना ने और दीगर औलिया किराम ने अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको आपने लोगों के सामने ज़ाहिर किया, इस करामत को। तो ये उनकी करामत हो गई। अब ये कायदा क्लियर हो गया कि औलिया किराम के जो करामात हैं वो अंबिया किराम के मौजिज़ात के ताबे होते हैं। जैसे अंबिया किराम के मौजिज़ात होते हैं, औलिया किराम की वो करामात होती हैं। सही। अब कुरान मजीद के सीने के अंदर वाज़े तौर पर मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ अता फरमाया था कि आप मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे। कि सूरह आले इमरान की आयत है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वह उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को अल्लाह के इज़्न से यानी उसकी इजाज़त से जिंदा किया करते थे। फिर इसी तरीके से सूरह बकरा के सीने के अंदर मौजूद है, तीसरा पारा, जहाँ पर तीसरा रुकू शुरू होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या मौजूद है कि आपने 4 परिंदे पाले, उन चारों को आपने ज़िबा किया, फिर उनका कीमा किया, फिर उन सब को अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि उन सब को जो है एक एक पहाड़ के ऊपर रख दो, फिर उस कीमा को रख दो, फिर उनको आवाज़ लगाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, वो सब का कीमा उड़ के एक दूसरों में जो मिक्स हुआ था वो सब जो है एक जगह पर आकर खड़े होकर। इसी तरीके से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है कि आपका गधा जो है वो फौत हो गया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इसको देखो, अल्लाह आपके सामने इसको जिंदा फरमाएगा। अच्छा। तो ये बात क्लियर हो गई कि अल्लाह के नबियों को अल्लाह ताला ने ये ताकत अता फरमाई है। फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जिंदगी के अंदर मुर्दा बच्चों को जिंदा किया। अच्छा। सैयदी आला हज़रत इमाम अब्दुल खान साहब फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जिनके तलवों का धोवन है आब हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। इस उम्मत के अंदर अब ये मौजिज़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो मौजिज़ा था वो बतौर करामत के आप अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया को अता फरमाया गया। कुरान पाक से मैंने आपको कुछ आयात की नज़ीर पेश कर दी। ठीक है। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रज़ियल्लाहु तआला वर्दा वन्ना सरकार ने अपनी जिंदगी में मुर्दों को जिंदा किया कि आप रज़ियल्लाहु तआला वन्ना कब्र के पास जाकर खड़े होते थे। सही सनद के साथ बाजतुल असरार के अंदर मौजूद है और ये किताब लिखने वाला बहुत बड़ा मुहद्दिस है अल्लामा शतनुफी रहमहुल्लाह, कि आप कब्र के पास जाकर खड़े होते थे, आप फरमाया करते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से उठकर खड़ा हो जा। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि मैं मुर्दों को अल्लाह के इज़्न से हयात देता हूँ, जिंदगी देता हूँ, उन्हें दोबारा जिंदा कर देता हूँ। यही जुमला जो है
यहाँ पर ओही का लफ्ज़ नहीं, यहाँ कुम का लफ्ज़ है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी ये काम किया करते थे। फिर उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले, मुल्ला अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह का सरकार का तज़किरा हुआ कि अनवर शाह कश्मीरी साहब ने फैजुल बारी के अंदर लिखा कि अल्लाह ने आपको भी ये एजाज़ अता फरमाया था कि आप मुर्दों को जिंदा किया करते थे। अच्छा। और अनवर शाह कश्मीरी साहब कहते, मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे मोहल्ले में एक मजजूब रहा करता था, उसने अपने हाथ से अपने तोते को मरोड़ा, वो मर गया और फिर वो आसमान की तरफ देखने लगा, कहने लगा या रब्बुल आलमीन, वो अपनी बुखारी की शरह के अंदर लिख रहे, कहते या रब्बुल आलमीन, मैंने कहा वो मजजूब कह रहा, अल्लाह से बातें कर रहा है कि या रब्बुल आलमीन ये तो मर गया। तो पास एक फकीर खड़ा था, उसने कहा कि इसकी गर्दन में तो तूने ही मरोड़ी है। तो फिर उसने उसकी गर्दन जोड़ी, अनवर शाह कश्मीरी कह रहे हैं कि गर्दन जोड़ी और जोड़ कर कहा कि कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जा। तो अनवर शाह कश्मीरी साहब कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस बजनौर के मोहल्ले के अंदर उस मजजूब ने जो उसकी गर्दन को, तोते की गर्दन को जोड़ा तो वो जिंदा हो गया, उठकर खड़ा हो गया, फड़फड़ाने लगा। वो कहते हैं कि पहले मुझे यकीन नहीं आता था कि मुल्ला अब्दुल रहमान जामी मुर्दों को जिंदा किया करते थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुर्दों को जिंदा किया करते थे, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मुझे यकीन आ गया कि हाँ, ऐसा भी हो इस सकता है। उम्मत के अंदर अल्लाह ने औलिया को ये ताकत अता फरमाई है कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकते। ठीक है, ये करामत वाली बात और मौजिज़ात वाली बात आपने बता दी। आम तौर पे हर मरा हुआ बंदा या मौत जिसको वाक़ई हो जाए वो जिंदा होकर वापस जिंदगी में नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता आम तौर पे। हाँ जी, लेकिन ऐसा तो हो सकता है जो आपने किया है, चेंज ही कर दिया। देखें, चेंज हो गया ना बिल्कुल। ये देख, वाह क्रीम भी इसमें हमने ऐड किए और अंडे और क्रीम साथ में ऐड किए। देखें, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, वो आपके भी मतलब की है जी, उलमा इकराम के भी मतलब की है, मेरे मतलब की भी है, नात ख़्वाह के भी मतलब की है, हमारे कैमरामैन के मतलब की है, जो सुन रहा है सबके मतलब की है। क्योंकि वो मतलब इसमें से निकलेगा कि पहले होगा बयान मसला और निकलेगा इसमें से मतलब। लेकिन मतलब की तरफ जाने से पहले मालूम करेंगे कि मसला क्या है। दुनिया भर में जब भी किसी को कोई तकलीफ़ होती है, किसी गुरोह को, किसी मोहल्ले वालों को, किसी शहर वालों को, किसी सियासी जमात को, किसी मजहबी जमात को, किसी बिल्डिंग वालों को, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तनख्वाहें कम हैं, कोई भी तकलीफ़ होती है, सब मुजाहरे, जलसे, जुलूस और एहतिजाज करने के लिए रोड पे निकलते हैं ना। लेकिन जब रोड पे निकलते हैं तो पहले मुताल्लिका हुक्काम को देते हैं दरख्वास्त कि हम कल या परसों या तरसों इतने बजे से लेकर इतने बजे ख़त्म हो जाएगा, एक मुजाहरा करना चाहते हैं इस रोड पर। इंतज़ामिया कहती है आप इसको इस टाइम पे कर लें, इस टाइम पे ना करें, इस टाइम पे रश होता है, या जो भी इनके साथ मुज़ाकरात होते हैं। और फिर एक दिन और टाइम मखसूस होता है, जब वो दिन और टाइम मखसूस होता है उस टाइम पे वो प्रोग्राम, मुजाहरा, रोड ब्लॉक होता है। इसके बाद वो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम अपने टाइम पे ख़त्म होता है, ये पाबंदी होती है। अगर वो प्रोग्राम टाइम पे ख़त्म ना हुआ तो दरख्वास्त देने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, चालान, जुर्माना भी हो सकता है, केस भी हो सकता है, सरजनिश भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन हमारे मुल्क का मसला क्या है? जिसका जब दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है, जिस सड़क पे दिल चाहता है वो बैठ जाता है। मेरे हक की आवाज़, एहतिजाज मेरा हक है, कहता है आज से रोड बंद है। लोगों को स्कूल जाना है, मैं क्या करूं? एयरपोर्ट जाना है, फ़्लाइट लेट हो रही है, मैं क्या करूं? एम्बुलेंस जा रही है, औरतें रक्षों में बच्चे जन रही हैं, मैं क्या करूं? लोग एम्बुलेंस में मर गए और कहते क्या है? ये तो मजहबी इशू है, अल्लाह और उसके रसूल का मामला है। बंदा मर गया, मिलियन मार्च हो रहा है, गुस्ताखी कहाँ हुई, झगड़ा कहाँ हुआ, इधर बंद, पानी नहीं है, रास्ते 2 दिन बंद। और कमाल की बात यह है कि किसी मोहल्ले से लोग निकलते हैं, कहते हैं चूँकि हमारे यहाँ 3 दिन से लाइट नहीं है इसलिए कल मोहल्ले के बाहर वाली सड़क हम बंद कर देंगे। अपनी ही सड़क, अपने ही मोहल्ले वाले खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए कि इनको 3 दिन से लाइट नहीं। पहले तो 3 दिन से लाइट नहीं मिल रही थी, अब रास्ता भी नहीं मिल रहा। पहले लाइट नहीं मिल रही, रास्ता, इसलिए कि हम तरीक़ेकार को फॉलो नहीं करते। सड़क सियासतदान या सियासी जमातें बंद करें, मजहबी जमातें बंद करें, फलाही तंजीमें बंद करें, गुस्से में करें, अच्छे तरीके से करें, खुश होकर करें, जो भी करें, जश्न मनाएं। आप रोड इस तरह ब्लॉक नहीं कर सकते, आपको समझाया है। नमाज पढ़ने के लिए भी रोड इस तरह बंद नहीं कर सकते, जनाजे के लिए भी रोड बंद नहीं कर सकते, जुमे के लिए भी बंद नहीं कर सकते, खामा खा के लोगों को तकलीफ़ हो, ऐसा ही है। लेकिन हमारे मुल्क में पता नहीं मसला क्या है। वो पार्टी कहती है कि मैं तरक्की कर ही नहीं सकती, वो जमात कहती है कि मेरा भरम बनेगा ही नहीं,
जो 2-4 दिन तक रोड ना बंद कर दे, मसला क्या है मुफ्ती गुलाम दस्तगी साहब? देखिए, बुनियादी मसला ये है कि किसी भी मुल्क को, कौम और मिल्लत की जो फलाह और कामयाबी होती है ना, वो उसके बड़े बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वो कानून साजी होती है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ तंजीमें हैं, इदारे हैं, मुख्तलिफ NGOs हैं, हर बंदा अपने तय काम कर रहा है। हाँ, लेकिन उसके लिए जब तक लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत नहीं किया जाएगा, नज़्म व ज़ब्त नहीं होगा, नज़्म व ज़ब्त नहीं होगा। देखिए, हमारी ही कौम होती है ना कि जैसे ही बैरून पाकिस्तान मसलन दुबई जाते हैं, हाँ तो वो एकदम इंसान बन जाते हैं। हाँ, पान थूकना तो बहुत दूर की बात है, वो रेपर रोड पे फेरते हुए डरेंगे, रॉन्ग साइड पैदल चलते हुए डरेंगे, फाइन पड़ जाएगा। हाँ, तो देखिए, कभी भी हम आमतौर पर लोग ये बात करते हैं, मतलब मैं, हर एक का अपना नज़रिया होता है, हो सकता है नाजरीन इस वक्त जो सुन रहे हैं उनका अपना नज़रिया हो, लेकिन मेरा इस बारे में नज़रिया ये है कि कभी भी कौम लीडर नहीं बनाती है, लीडर कौम को बनाता है। हाँ, पाकिस्तान में हर बुनियादी मसले का वजह यही है कि यहाँ बदकिस्मती से लीडर नहीं है, उल्टा चलता है। उल्टा चल रहा है कि लीडर। और लीडर से पूछा जाए कि ये आपने क्या किया, बोला क्या करूं, कारकुनों का प्रेशर देखिए, था। पिछले दिनों ये पीर भी बात, यही कहता है, मैं क्या करूं, मुरीदों का प्रेशर था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए, मसला क्या है कि लीडर जो है ना, लीडर जितने भी हैं, हाथ साथी लीडर हैं, बदकिस्मती से हमारे यहाँ। ट्रेन नहीं है, एक सिस्टम से होके नहीं यानी है। ये लीडर के अंदर जो है ना, जैसे आप डॉक्टर बन सकते हैं, हाँ, आप हाफिज बन सकते हैं, आलिम भी बन सकते हैं, हाँ। इंजीनियर प्रोफेसर भी बन सकते हैं, लेकिन लीडर जो होता है ना, लीडर बना नहीं जाता है, वो कुदरती सलाहियत होती है लीडर के अंदर। हाँ, कुछ ना कुछ जरासीम होने चाहिए। वो पैदाइशी होते हैं हज़रत उसके अंदर, वो खुद ब खुद उसके अंदर होंगे। तो आज जो मसला हो रहा है उसकी बुनियादी, आज अगर अगर गवर्नमेंट को बदले, आवाम क्यों निकलती है? उनको पता है कि हमारे इसके बगैर सुनवाई नहीं होगी, उनको पता है कि अगर हम कहीं दरख्वास्त देंगे तो हमारी सुनवाई नहीं होगी। तो अब जब सुनवाई नहीं होगी तो वो कहीं तो एहतजाज करेगा ना, तो कौम आगे रोड पे बैठ जाती है। तो लिहाजा मैं इस वक्त जितने हमारे नाजरीन सुन रहे हैं और जो अरबाब इख्तिदार सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा हाथ जोड़ के, खुदा के लिए निज़ाम को मजबूत करें। इस वक्त कराची में क़िबला इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि गाड़ी में आप जा रहे हो, आपको मोबाइल पे बात करते हुए डर लगता है। हाँ, क्योंकि अब 1 मिनट में आ जाएंगे वो गनमैन के, लाओ जी मोबाइल दे दो, और कहेंगे भी अस्सलाम वालेकुम। और नौज़ुबिल्लाह इतने जालिम होते हैं कि 1 मिनट लगाते गोली मारते हुए। तो लिहाजा ये सब सूरत हाल क्यों हो रही है, ये रोड सब फसादात क्यों हो रहे हैं? अच्छा, जिसकी जहाँ मर्जी आती है गाड़ी रोक के खड़ा हो जाता है। हाँ, अभी मैं जब यहाँ नशियत के लिए आ रहा था, एक साहब बीच में खड़े होकर गाड़ी खोल कर ना, वो अल्लाह जाने क्या काम कर रहे थे। अरे अल्लाह के बंदे, गाड़ी खराब नहीं थी, गाड़ी स्टार्ट थी उनकी। लेकिन अब एक मरतबा मुझे याद है, मिसफला मक्का मुकर्रमा में है, तो वहाँ हज में हमारा होटल था, तो उसने मिसफला से मुझे घुमाया और होटल पे उतारना था। उसने क़िबला 5 चक्कर लगाए, 1 घंटे तक मुझे गाड़ी में घुमाता रहा। अच्छा, तो मैंने बोला तू कहीं भी 1 मिनट रुक दे, मैं उतर जाऊंगा। तो मुझे तवाफ़ कराया चला जा रहा, पूरा घुमाकर वो अजीज़े ले जाता था, कटिंग थी नहीं, तो वो मैंने उसको बोला तो कहीं भी उतार दे मुझे, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, मैं पैदल चले तो जाऊँ, मुझे होटल में पहुँचना है। उसने कहा कि नहीं, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, कहीं मैंने सवारी उतारी 1000 गिरामे का फ़ाइन पड़ जाएगा। क्या बात है। ये होता है कानून। ये आज जितनी आपने बातें बयान की ना, बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ कानून तो है लेकिन उसमें अमलदारी नहीं। अच्छा, अब हमारे यहाँ जो है ना कुछ चीज़ें जज्बाती हो जाती हैं। मुफ्ती इसाक साहब, आपसे भी बात कर रहा हूँ, जज्बाती हो जाती है। हम कहें ना यार, अपना ये जुलूस जो आप निकालते हो इसको बंद कर दो, या चलो बंद नहीं कर सकते, आपकी कोई अकीदत हो गई है, तो इस जुलूस को आप शहर से बाहर ले जाओ, शहर से बाहर ले जाओ जुलूस को। एक दफ़ा मैंने तजवीज़ दे दी थी, सारे देखने लगे कैसे ले जाएं भाई जुलूस बाहर, इससे तो हमारा ईमान वाबस्ता है जुलूस से। अच्छा, वजह यह थी कि अगर इस जुलूस को ये शहर से बाहर ले जाएंगे ना, लोग ही नहीं आएंगे। जितने जज्बाती अकीदतमंद है ना, वो आते ही इन्हीं दुकानदारों को दिखाना है, इन गलियों को दिखाना है, ये ऊपर बालकनियों से सब देखें फैमिली के जुलूस निकल रहा है। वरना अगर ये जुलूस हाईवे पे निकलेगा ना, नूरी आबाद से आगे, तो कोई भी देखने नहीं आएगा, बल्कि जो रहनुमा है ना, जो इसके दायान है, वो भी शायद नहीं आएंगे। जी मुफ्ती साहब, देखिए, ये तो वो बातें हैं कि जो मुफ्ती साहब ने जिक्र किया, आपने भी जिक्र किए। इस वक्त तो एक और तूफ़ान है बदतमीज़ी, मैं कहूँगा उसको, कि आप देखिए कि सहरी के नाम पे जगह जगह जो, और इफ्तार के नाम पे जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, सहरी में तो फिर भी रोडों पर ट्रैफिक कम होता है, लेकिन जो जाने वाले हैं उनके लिए कितनी परेशानी का बायस बनता है। प्रॉपर पार्किंग का इंतज़ाम ना होना। ठीक है, आप सहरी करवाएं, अच्छी बात है, खाना खिलाएं लोगों को, इफ्तार भी करवाएं, लेकिन इफ्तार में रोड के दरमियान जो लोगों को खड़ा करके और बिठा के खाने का सिस्टम हो गया ना, ट्रैफिक का मसला कराची के अंदर, ख़ास हम स्पेसिफिक शहर की बात कर लें, इफ्तार के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेकी का, लेकिन थोड़ा सा रोड से हट के कर लें भाई।
और जो शॉपिंग सेंटर मेन रोडों पे बना दिए गए, खुदा के वास्ते थोड़ा सा ट्रैफिक जाने के इंतजाम भी रखें वहाँ अच्छा, पर, इसमें भी ताकि ये चीज़ें हों। ये बात है कि अगर आप कोई प्रोग्राम करते भी हैं तो डाइवर्जन हो, आपके अपने रजाकार खड़े हों, पुलिस खड़ी हो, आप लोगों को रास्ता दें कि हमारा यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। अब 300 लोगों ने 3 लाख लोगों को परेशान कर दिया वाला। अब तो ये एक और मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा था वो ये है कि रमज़ान में चैरिटी करना बहुत अच्छी बात है, राशन बांटना बहुत अच्छी बात है, मगर राशन बांटने के नाम पे 6-6 घंटे रोड को बंद कर दिया जाता है। हाँ। और सब लोगों को मेन रोड पे बुलाकर और जो है मतलब 8 मीडिया की गाड़ियाँ खड़ी करके राशन बांटना, मतलब इससे आपकी पब्लिसिटी तो हो रही है और उनको जिनको आप 300-400 800 1000 10,000 50,000 लोगों को राशन आप दे रहे हैं, उनके लिए वो दुआएं दे रहे होंगे आपको, लेकिन जो बाकी 4 लाख 5 लाख आपको दुआएं दे रहे हैं ना, उन पे कोई आपको सवाब मिलने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी रहा ये कि जब मजहबी हमारे मामलात आ जाते हैं उनमें भी आप देखिए कि 3-3 4-4 दिन मार्केटें बंद हो जाती है, कारोबार बंद हो जाता है। तो मेरे ख्याल में हमारे अरबाब इख्तिदार को इस पर तमाम मजहबी लोगों को बिठाकर, सियासी लोगों को बिठाकर, जितने स्टेक होल्डर हैं उनको बिठाकर इस पर आमादा करना होगा कि मुल्क को अगर तरक्की देनी है तो एक दिन भी कारोबार आपका बंद नहीं होना चाहिए। आप एहतिजाज को अलामती 1-8 घंटे का कर दें, यूँ कर लें। ये जो 4-4 दिन मार्केटें बंद हो जाती है, ये गलत। मतलब इवेंट पर इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। बहुत खूब। खगीना तैयार हो गया, इसकी आपने 2 दफ़ा इसकी रेसिपी बता दी है। वक्त हमारे पास है नहीं, बाकी आपको नेट पे देख लेंगे। कुछ और हुआ तो मुझे कान में बता दीजिएगा, मैं आप सबके कान में बता दूंगा। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें मुफ्ती इसाक मदनी साहब रोज़ाना एक शरई मसला और फिर उसका हल बताते हैं। और आज है अदालती खुला। सेगमेंट का नाम है बहार शरीयत। दुनिया छोड़ आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन नाफ़िआ। कल आपकी खिदमत में खुला के हवाले से चंद गुजारिशात पेश की थी और आपको बताया था कि अगर औरत के मुतालबे के बग़ैर शोहर अपनी मर्ज़ी से तलाक़ दे तो उसको तलाक़ कहा जाता है, और औरत के मुतालबे पर अगर तलाक़ दी जाए तो खुला कहलाती है कि औरत माल के बदले अपने आप को आज़ाद कराए। और माल की तारीफ़ भी आपको बताती थी कि वो हक़ महर वो अपना माफ़ करे, या अगर ले चुकी है तो वो शोहर को अदा करे, और उसके बदले में जो शोहर तलाक़ देगा उसको खुला कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, खुला में फ़रीक़ैन का राज़ी होना ज़रूरी है। यानी ये नहीं कि औरत कहे कि मैंने खुला ले ली और पता चले कि खुला हो गई, तो ऐसा नहीं है, बल्कि शौहर अगर राज़ी होगा, खुला के अल्फाज अदा करे या खुला के जो पेपर बने हुए हैं उन पे सिग्नेचर करेगा, दस्तखत करेगा, तब जाके खुला वाक़ होगी। तो दोनों फ़रीक़ैन की रज़ामंदी ज़रूरी है। या औरत ने तलाक़ का मुतालबा, शौहर ने कहा ठीक है मैं तुम्हें खुला दे दी, लेकिन बीवी राज़ी नहीं है, तो इस सूरत के अंदर ये देखिएगा कि दोनों का राज़ी होना खुला के मामले के अंदर ज़रूरी है। हाँ, अगर शौहर तलाक़ देता है तलाक़ वाक़ हो जाएगी, लेकिन जो खुला की शर्त है उसमें बुनियादी बात यही है कि औरत माल के बदले अपने आप को आज़ाद करे, नंबर 1। नंबर 2, दोनों फ़रीक़ैन का राज़ी होना ज़रूरी है। एक फ़रीक़ की तरफ से अगर कोई बात की जाती है तो वो खुला नहीं होती। अब हमारे यहाँ अदालतों के अंदर या फैमिली कोर्ट्स के अंदर क्या मामला हो रहा है, वो ये है कि यहाँ से एक दरख्वास्त दायर की जाती है और शौहर का निकाह नामा, जो जिससे निकाह व निकाह नामा, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे सबमिट करवाए जाते हैं। एक तो ये है कि बिल्कुल दुरुस्त सारा मामला होता है, निकाह नामा भी असली है और शौहर का एड्रेस भी दुरुस्त लिखवाया, सब चीज़ें वहाँ पे समन भेजा गया बाकायदा। 3 समन वहाँ पर गए, शौहर ने आने से इनकार कर दिया, मैं नहीं आ रहा, मुझसे यहाँ पे बैठ के बात करो। वहाँ से अदालती खुला की डिग्री जारी हो जाती है। ये तो एक जेन्युइन मसला है कि वाकई इस तरह का मामला हुआ। और बाद औक़ात यूँ होता है कि जिस एड्रेस पे शौहर रह रहा होता है वो एड्रेस नहीं दिया जाता, बल्कि कहीं और का एड्रेस दे दिया जाता है, क्योंकि ख़तरा होता है शौहर आ जाएगा। और शौहर अगर अदालत के अंदर आ गया तो दायरे के 3-4 पेशियों के बाद ऐसे नहीं कि खुला हो जाएगी, बल्कि उस केस को लंबा कर दिया जाएगा। दायरे के शौहर भी फिर उन इल्ज़ामात के जवाब देगा। तो उसको लंबा होने से बचाने के लिए हमारे जो वकला हैं कुछ वो ये करते हैं, भाई ठीक है आप गलत एड्रेस लिखवा दो, उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाओ और फिर एक तरफा खुला ले लो। तो फिर यूँ होता है कि 3-4 पेशियों के बाद अदालती खुला की डिग्री औरत के हाथ में दी जाती है। उससे कहा जाता है ये अब आपकी खुला हो गई, अब आप जाइए और निकाह कर लीजिए इद्दत गुजारने के बाद। कहीं भी याद रखिएगा, बुनियादी शर्त खुला के अंदर ये मियाँ बीवी दोनों राज़ी हों। अगर राज़ी नहीं है तो अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, निकाह की गिरा वही खोलेगा जिससे निकाह हुआ है। ज़ाहिर है कि जिससे निकाह हुआ तलाक़ वही देगा, खुला वही देगा। अब किसी काजी को, जज को ये इख्तियार नहीं है कि किसी भी औरत को उठा के खुला दे दें। तो अब अगर शौहर जुल्म करता हो
अगर खुदा न खासा शौहर या मफकूदुल ख़बर या लापता हो गया हो, तो अब इस सूरत के अंदर क्या औरत इंतज़ार करती रहे कि शौहर जो है मतलब ख़बर ही नहीं ले रहा, शौहर राब्ता ही नहीं कर रहा, बात ही नहीं कर रहा। अब इस सूरत के अंदर क्या होगा, तो इस सूरत के अंदर चंद मोअतबर ज़राए ये अगर वाकई इस बात की तस्दीक तक पहुँच जाए और औरत शरई गवाहान आदिल की रोशनी में अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब हो जाए, तो अदालत को तनसीख़ निकाह का हक़ हासिल है। तनसीख़ निकाह ये एक जुमला है कि यानी निकाह को फस्ख करने का इख्तियार हासिल है, ताकि औरत हरज में या तकलीफ़ में मुब्तला ना हो और आगे अपनी ज़िंदगी इद्दत गुजारने के बाद वो कर सके। लेकिन खुला देने के इख्तियारी अदालतों को नहीं है। वो वजूहात क्या क्या हो सकती है, मैं आपके सामने जो फ़ुक़हा ने लिखा है, मैं एक दो गुजारिशात आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर एक ये कि औरत पर शौहर जुल्म करता हो, जालिम हो, नंबर एक जालिम हो। नंबर दो ये है कि शौहर लापता हो गया। नंबर तीन ये कि ना नफ़क़ा नहीं देता। नंबर चार ये कि खुदा न खासा ऐसे नशे का या किसी ऐसी बुराई का वो आदी हो गया जिसके ज़रिए अब वो औरत का उसे निबाह करना मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा ये वो सूरतें हैं कि जिनमें फिर अदालती खुला को मुफ्तियान किराम के फतवे की रोशनी के अंदर जो है उसे खुला करार दिया जा सकता है या उसे फ़स्ख़ निकाह का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन एक तरफ़ा अगर अदालत से डिग्री लेकर औरत खुला का दावा करेगी तो बदस्तूर अपने पहले शौहर के निकाह में मौजूद है, इस तरह खुला वाक़ नहीं होती। लिहाजा इस मामले के अंदर उलमा के नाम से रहनुमाई लेने के बाद ही कोई ना कोई फ़ैसला करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुशामदीद। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजरान अक़ीदत के भी पेश करते हैं, सुनते हैं कलाम भी, और साथ साथ हमारे दोनों रूहानी स्कॉलर्स हमें हमारी मुश्किलात और परेशानियों का रूहानी एतबार से हल भी बताते हैं। सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। क्या बात है, ये हमारे उमर इकबाल साहब लाहौर से तशरीफ़ लाएँ। शादी हो गई आपकी? नहीं हुई? माशाल्लाह। अगर नहीं हुई है तो अगला सवाल मैं मखदूम साहब से करने जा रहा हूँ। हज़रत, शादियाँ जिनकी नहीं होती उनके लिए क्या वजीफ़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी करनी है तो बता दो। हाँ अच्छा, दूसरी का भी बताना पहले तो फिर आपको बताना पड़े जी। बहुत अच्छा सवाल है। और आजकल रिश्तों का बहुत तंगी रहती है, बंदिश भी बच्चियों रहती की है भी, बहुत बच्चों से। की। हाँ, बच्चों के लिए भी और बच्चियों के लिए भी ख़ास तौर पे। तो असल में इसमें दो वजूहात हैं। बहुत सी जगह पर बंदिश और दीगर मामलात भी होते हैं, और बाज़ जगह ये भी है कि अच्छे रिश्ते आए और इनकार कर दिया कि अभी पढ़ रहे हैं, या फिर और दूसरे मामलात हैं, फैसला साजी में मसला, बड़ों के फ़ैसले को ना माना, तो उसकी वजह से भी अक्सर जगह जो है वो मामलात में फंस जाते, ख़ास तौर पे इन मामलात में। तो उसमें होना ये चाहिए कि अगर कभी कोई अच्छा रिश्ता आया है तो कम से कम उस रिश्ते को तय कर दिया जाए, ये नहीं कि बिल्कुल ही इनकार कर दिया जाए। हो सकता है कि उसमें कोई नाराज़गी हो गई हो, किसी की हमने ना चाहते हुए किसी की दिल आज़ारी कर दी, कोई इस तरह का मामला हो गया, तो उसकी वजह से भी फिर मामलात गड़बड़ रहते हैं। वजीफ़े का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सूरह यासीन की आयत नंबर 36, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्द व मिन अनफुसिहिम मा ला यअलमून, तो ये आया मुबारका जो है इसको तिलावत किया जाए रोज़ाना 141 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा के साथ। अच्छा, अब इसमें तरीक़ा क्या है कि 40 दिन तक मुसलसल पढ़नी है। अच्छा, सूरह यासीन की आयत नंबर 36, ताकि हवाला मौजूद रहेगा, कुरान शरीफ में देख के आराम से उसे फिर पढ़ लें। तो इस आया मुबारका को अगर 40 दिन तक मुसलसल 141 मरतबा पढ़ा जाएगा तो रिश्तों के जो भी मामलात होंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस कलाम की बरकत से वो बिल्कुल हल हो जाएंगे। सुभान जी, कलाम पेश करें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि दौरान हमल बच्चे की हिफाजत के लिए कोई वजीफ़ा है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दौरान हमल बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं या बाहर आते हैं दुनिया में तो मुर्दा आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जबकि हमल का वक्त आ जाए तो अहल खाना कौन सा वजीफ़ा पढ़े कि बच्चा जो है ना वो सेहतियाब और सेहतियाब आ जाए? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यह आज आपने बड़ा अहम तरीन सवाल किया है। वैसे तो सारे अहम तरीन सवाल होते हैं आपके माशाल्लाह, मैं ख़ुद भी बहुत अहम तरीन बिलाशुबा,
इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मरकज़ी सीट पर आप तशरीफ़ फरमाएं, इससे आपकी अहमियत का अरे अंदाज़ा उधर लगा। भी मैं पढ़ा हुआ था कभी कभी। वो भी मरकज़ी सीट है वहाँ पर भी। खैर, तो ये अहम तरीन सवाल है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, देखें अल्लाह तबारक व तआला किसी भी बच्ची को माँ बनने का शरफ़ अता करता है, अल्लाह, और गोया कि ये औरत के अधूरेपन को मुकम्मल किया जाता है, अरमान भी होते हैं और अरमान होता है। अल्लाह तबारक व तआला, आज सैयदा पाक के कल रात है और आज हमने ज़िक्र किया है, और सैयदा माँ आयशा सिद्दीक़ा के सदक़े आज हम दुआ गो हैं कि जो हमारे बहनें बेटियाँ जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनकी सुनी गोद का आबाद फरमाए। अच्छा, हमल के दौरान ऐसा होता है कि बाद वक़्त ऐसी पेचीदगी आ जाती है कि विलादत जल्दी हो जाती है, ऐसी सूरत हाल हो जाती है, या इस कदर मतलब क्रिटिकल मामला हो जाते हैं कि डॉक्टर्स हजरात बेड रेस्ट बता देते हैं, बोलते हैं जी आपसे हिल उतरना नहीं बेड से। अब चलो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, उसमें तो वहाँ पॉसिबल होता है कि वो बोलते हैं चलो कोई मसला नहीं है, इसमें ये काम नहीं करेगी तो वो कर लेगी। सही। लेकिन असल मसला आता है तब जब कोई सेपरेट रहता है, मियाँ बीवी रह रहे खाली, तो वहाँ, या बच्चे हैं छोटे साथ, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आजमाइश हो जाती है। बारहा आजमाया है, बल्कि मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जितने भी ऐसे हामिला ख़वातीन हैं, चाहे उनका दूसरा या तीसरा महीना है, तो सूरह इंशिक़ाक़ की इब्तिदाई 4 आयतें, छोटा सा वजीफ़ा बिल्कुल। अच्छा। इज़ा समा उनशक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, बस ये 4 आयतें इब्तिदाई सूरह इंशिक़ाक़ 30वें पारे में हैं। ये 4 आयतें पढ़ ले हर नमाज के बाद 11 मरतबा। अल्लाह ने चाहा जो हमल के दौरान जो क्रिटिकल मामलात आते हैं इंशाल्लाह वो नहीं होंगे, खैर आफियत से ये पूरा पीरियड इंशाल्लाह गुजरेगा। अच्छा, इससे मुत्तसिल एक सवाल है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों को की विलादत जो है ना वो ऑपरेशन से होती है, कोई ऐसा वजीफ़ा है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ऑपरेशन ना करना पड़े? जी जी बिल्कुल, मैं वजीफ़ा अर्ज़ करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक दर्दमंदाना अपील करूँगा। देखिए बावक़ात बच्ची जो होती है ना, मतलब ससुराल वालों की अपनी नहीं होती, बहू कहीं और से आई है ना, किसी और की बेटी है, तो आम तौर पर ऐसा होता है, और ये बाकायदा मेरे पास केसेस आए ऐसे, मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ कि जनाब वो लड़की पर प्रेशराइज कर रहे हैं कि नॉर्मल होना चाहिए। अरे वो उसके हाथ में थोड़ी है, तो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जिस तरह चाहे अता फरमाए। बाद औक़ात नऊज़ बिल्लाह, मतलब डॉक्टर्स कह रहे होते हैं, बाकायदा अगर डॉक्टर्स कहें ऑपरेशन के लिए तो आप एक लम्हे ताख़ीर ना करें। अच्छा। अगर माहिर डॉक्टर कह रहा ऑपरेशन है तो बिल्कुल आप जानते हैं कि ये झूठ नहीं बोलते हैं, कोई अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो आप बिल्कुल ऑपरेशन करवाना, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। बाद औक़ात वो बच्चों की ज़िंदगियों से खेलते हैं, बाद औक़ात बच्चे इस चक्कर में एबनॉर्मल पैदा हो जाते हैं। और डॉक्टर कह रहे होते हैं कि भाई देखो आखिरी वक्त है, आपकी मर्ज़ी है, साइन आपको करने हैं, ऑपरेशन होगा, लेकिन वो खामख़ा उसको तूल देते हैं और आजमाइश में डालते हैं अपने आप को भी। और ऐसा भी होता है बाद औक़ात कि रूहानी मसाइल होते हैं और एंड टाइम पर मामला बिगड़ जाते हैं। सही। तो क़िबला मैं यकीन कामिल से कह रहा हूँ कि अगर दौरान, तो ये तो बात थी दौरान हमल की, लेकिन अब अगर आ गया एन विलादत का वक्त, कैसे ही क्रिटिकल मामलात हो रहे हों, फंस गए हो मामला, डॉक्टर ने कहा कि जी बच्चे के गले में आंवल लपट गई और कुछ नहीं होगा, यकीन कामिल से ऑपरेशन ही ऑपरेशन है। आप उसी वक्त जो भी वक्त हो, ये एन मतलब विलादत का वक्त क्या बता रहा हूँ मैं आपको, शोहर पढ़े, सास पढ़े, ससुर पढ़े, अम्मी पढ़े, अबू, कोई भी जो घर का फर्द हो वो बावुज़ू के पढ़ सकता है। सही। उसके लिए शर्त ये कि बावुज़ू पढ़े, ठीक है, बेवुज़ू नहीं। अगर वुज़ू वाला हो तब भी दोबारा वुज़ू करे, ताज़ा वुज़ू करे। वुज़ू करने के बाद इन्हीं आयात सूरह इंशिक़ाक़ की आयात इब्तिदाई 4 आयतें, इज़ा समा उनशक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा हुक़्क़त व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, ये 1 मरतबा हो गया। अब इसको 101 मरतबा पढ़े। क़िबला इतनी बड़ी बात ऑन ईयर कह रहा हूँ मैं। इंशाअल्लाह अगर वक्त विलादत हुआ, बच्ची मतलब लेबर रूम में हुई, ऑपरेशन थिएटर में हुई, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह अभी 50 मरतबा पढ़ के फारिग नहीं होगा, खैर ऑफिस से विलादत हो जाएगी इंशाअल्लाह। और अगर जो है क्या नाम है नहीं हो तो आप दोबारा पढ़ लें, 13 पढ़ लें, इंशाअल्लाह खैर ऑफिस से अल्लाह ने चाहा बच्चे की विलादत होगी। अच्छा अशरफी साहब, ये बताइए, इम्तिहानात में कामयाबी के लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, माँ बाप अखराजात भी कर रहे हैं, कोई वजीफ़ा है कि ये सारी मेहनत पार लग जाए और कामयाब हो जाए? जी बहुत अच्छा सवाल है, और अक्सर लोग इस मसले को लेकर हाजिर होते हैं कि तैयारी भी की है, पढ़ा भी है सारा साल, लेकिन जैसे इम्तिहानी कमरे में पहुँचे तो एकदम प्रेशर या दिमाग पर ऐसी कोई चीज़ प्रेशर के तौर पर पड़ी कि वो चीज़ें बिल्कुल जहन से निकल गई।
तो इसके लिए हमारे सिलसिले में एक वजीफ़ा बताया जाता है सूरह अलम नशरा, कि जब इम्तिहान के लिए जा रहे हैं तो उस वक्त सूरह अलम नशरा 11 मरतबा पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और हाथों पर दम कर कर अपने ऊपर फेर लें, और फिर जाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर इम्तिहान का जो पर्चा है जो भी है उसे शुरू करें। तो इंशाअल्लाह ताला जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ याद किया है, वो बिल्कुल हाजिर रहेगा जहन में, और इंशाअल्लाह उस इम्तिहान में कामयाबी नसीब होगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, बच्चे फिर दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं? जी, तो दिल पे भी ज़रा मामला ठीक रहें, उसके लिए क्या करें फिर? उसके लिए मामला यही है कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, अपने जो पढ़ा है, जो कुछ याद किया है उस चीज़ पर भरोसा, क्योंकि एकदम प्रेशर ले लेते हैं और फिर वो चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। और फिर कैफियत ये भी होती है कि इतना ज़्यादा, कुछ तो वो हैं कि जो सारा साल पढ़ के फिर आखिरी दिन रिलैक्स होते हैं, और कुछ वो हैं जो एक ही दिन पहले लेकर बैठे हैं, हाँ। और फिर वो चाह रहे हैं कि वजीफ़े के ज़रिए और फला चीज़ के ज़रिए हो जाए। तरकीब यही है कि मेहनत भी पूरी करें और फिर साथ साथ ये वजीफ़ा पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला दिल पर भी प्रेशर कम रहेगा, दिमाग पर भी, और इंशाअल्लाह उस पेपर में जो है वो कामयाबी होगी। और ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे तो इन खानकाहों पे भी प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि पढ़े बगैर आप लोग पहुंच जाते हैं कि हज़रत वजीफ़ा दें, मुझे आता तो कुछ नहीं, वैसे पास हो जाओ। तो प्रेशर 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 ब्रेक।